ये जो दुनिया है ना, ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्ग लोग जहाँ देवता रहते हैं, फिर धरती लोग जहाँ इंसान रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोग जहाँ कीड़े रहते हैं। वैसे तो ये सब शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। इस एज पर मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, इस एज तक मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, कुछ तो होगा। नहीं, ये ऐसे थोड़ी, ऐसे कौन सोचता है? मुझे फिल्म अभी फेयर बड़ा अवार्ड इस एज पे मिलना है, नेशनल अवार्ड। नहीं, मैं मुझे सारे अभी चाहिए। ऐसा क्या उस वक्त में क्यों हुआ? मर गया तो 4 दिन बाद, तो ये कोई बात हुई? आज भी मैं बिजनेस क्लास उड़ता हूँ तो मुझे लगता है यार मजा आया। इट्स गुड। लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस आल्सो कि दिस कुड गो। नर्वस कुछ नहीं इस बात को लेके। अरे वाह, आप यहाँ जेट खरीदने की सोच रहे हैं आप? शाबाश। Do you want to do any of those typical romantic films, you know, like TDLJ, कुछ होता है? कोई लेगा नहीं मुझे, मैं तो करूँगा। मुझे लगता है संवेदनाएं ना रखनी चाहिए समाज में, थोड़ी एम्पैथी। सामने वाला बोल रहा है कि मत करो ना, तो फिर मत करो, क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा वो फोटो नहीं खींचोगे तो? क्या हो जाएगा वो कमेंट नहीं करोगे? कुछ बदलेगा? पर नहीं, आपको चुल है कि वो आपको गालियां देंगे डीएम में, यूएम में। आप एक बार पूछो भाई क्या हो गया? अरे सर थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। आपका रिलेशनशिप कैसे थे आपके फादर के साथ? टीनेजर बच्चे थोड़े से गधे होते हैं, हम सब रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा होता, वो अपनी, उनको लगता है कि क्या पता है इनको। उनको लगता है कि जो दुनिया उनके सामने खुल रही है वो बहुत बड़ी है, और इसका एक्सपोजर हमारे से बड़ी जनरेशन को नहीं है। ऐसा होता नहीं है। बाप है वो, सब उसको सब पता है। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. My guest today is Patal Lok ka permanent nivasi, Jaideep Ahlawat. I wouldn't be exaggerating if I say that he's one of the finest actors in Bollywood today. His controlled aggression as Hathi Ram in Patal Lok, his casual ordinariness in Jaane Jaan, his steely determination in Razi as an RAW officer, his minor but significantly impactful presence in Gangs of Wasipur make him a Bollywood treasure. Jaideep Ahlawat will be seen in Family Man 3 with Manoj Bajpayee soon. The one word that comes to the mind when you think of Jaideep Ahlawat portraying any character on screen is authenticity. So let's get cracking and talk to the man himself. Jaideep, thank you for being in the podcast. मैं आपको first name से बोल रही हूँ, not Mr. Ahlawat. So I hope I can take the liberty. Please. जी, you know, आपका पाताल लोक सेकंड सीजन जब आया तो मैं पहले तो मैं 2-3 दिन मैंने देखा नहीं, क्योंकि मुझे ना ये सीक्वल या फिर रीमेक उनको देखने में थोड़ा डर लगता है कि इट विल टेक अवे द मैजिक ऑफ द फर्स्ट, है ना? तो वो थोड़ा सा फीलिंग आ, जैसे I guess it's unfair, but चाहे बंदिश बैंडिट्स हो या मिर्ज़ापुर 3 हो, मिर्ज़ापुर 3 देख के तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि इसमें तो योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज पंकज त्रिपाठी, और उसको गूंगा बना के बैठा दिया आपने, एंड यू टेकिंग द मैजिक अवे, यू नो. सो कुछ ऐसे सीक्वल्स होते हैं. सो आई वाज लाइक वेरी वरिड, और मैं रिव्यूज़ देख के नहीं देखती बिकॉज आई फील कि इट्स नॉट फेयर, बट आई जस्ट फेल्ट दिस इज़ वन थिंग दैट पूरा इमोशनल स्पेक्ट्रम आ जाता है. सैडनेस भी, हंसी भी, दुख भी, घिन भी होता है 1-2 सीन देख के कि व्हाई, यू नो, लाइक व्हाई डिड दिस हैपन. और फिर राइटर्स पे भी गुस्सा आया कि यार ये इस बंदे को क्यों मारा. आई एम नॉट टेकिंग अवे स्पॉयलर्स, नहीं निकाल रही कि किसको मारा, बट इसको क्यों मारा. दिस वाज द स्ट्रेंथ वाज दिस रिलेशनशिप ऑफ सीजन 1. आई वांट दिस रिलेशनशिप टू कंटिन्यू इन सीजन 2. अब इसके बदले किसको लेके आओगे? हाथीराम का इसके साथ जो वो था, वाइब था, वो इतना बढ़िया था, क्यों हटाया, यू नो. सो देन आई रियलाइज दैट दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द सीरियल इज कि जो व्यूअर को एक प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो जाता है शो के साथ कि भाई ये मेरा शो है, मेरा भी हक बनता है ये फीलिंग होने में और ये फीलिंग एक्सप्रेस करने में. आपको भी लोगों ने कहा इस शो के बाद कि बिल्कुल भाई तूने इसको क्यों मारा, भाई तूने इसको क्यों नहीं मारा? नहीं, वो बहुत सारे सामने से भी सवाल हुए, फिर सोशल मीडिया पे भी लोग पूछते हैं कि भाई ये क्यों किया. तो मैं बोलता हूँ कि यार ये सुदीप भाई से पूछो, सुदीप शर्मा ने बनाया है, मैं सिर्फ हिस्सा उसका. क्योंकि मुझे भी शौक लगा जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने कुछ नहीं बताया था मुझे कहानी को लेकर, डायरेक्ट स्क्रिप्ट भेजी थी घर पे. और जब मैंने पढ़ी तो मुझे ब्रेक लेना पड़ा. फोर्थ एपिसोड के बाद मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है. तो मैं 15-20 मिनट बस लेटा रहा. उसके बाद मैंने 5th एपिसोड शुरू किया. तो ऑफकोर्स वो शॉक के साथ आता है.
बट मुझे लगता है कि जिस तरह से सीजन 1 जहाँ से शुरू हुआ था ना, वो ऑलरेडी एक किसी कहानी का मिडल जैसा है। हाँ ऐसा लगता है कि कोई आदमी एक भंवर में फंसा हुआ है, बीच में कहीं खड़ा है, अटक गया है, और वहां से उसकी जो जर्नी है वो किसी एक पड़ाव तक पहुंचती है कि अच्छा हाँ, अब उसकी कम से कम जो उसकी जो आंतरिक जो व्यथा है या जो लड़ाइयाँ हैं वो खत्म हो गई हैं। तो अभी सीजन 2 में वो एक थोड़े पीस के साथ, बेशक वो सैड पीस है, बट एक पीस के साथ आगे बढ़ता है कि ठीक है यार, जो जैसा है वैसा है। हाँ। मैं अपनी जगह पे खुश हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, बच्चा ठीक, बच्चे के साथ रिलेशनशिप ठीक है, वाइफ के साथ बेटर हो गया है, आसपास के लोग जितने जो उसको जानते हैं हाँ। उनको ठीक लगता है। हाँ। पर अब अगर इस टेक को बड़ा करना है, अगर हेल को बड़ा करना है, पाताल लोक को और बड़ा करना, तो वो कहाँ से आएगा? कोई External. बहुत, हाँ, कोई बहुत बड़ा वो चाहिए। एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है वो तो उसको ऑलरेडी एक बार झंझोड़ चुका है। सीजन 2 इज मोर ऑफ वेरी इंटरनल फाइट्स विद द सिचुएशन, उसको जगाने के लिए, उसको खड़ा करने के लिए। और उस हद तक जहाँ हाथीराम ये बोले कि यार मेरा हो गया है, विर्क को बोलता है एंड एपिसोड में कि मैं छोड़ रहा हूँ बस। हाँ। वो सिर्फ इन लोगों के जाने की वजह से नहीं है। वो तो फिर भी वो झेल लेता, पर वो उस हद तक परेशान हो गया कि कैसे कोई दोस्त जो एक कमरे में रहते हैं, इतना मुश्किल से छोटे शहरों से आके, गांव से आके यूपी के दिल्ली में काम चला रहे हैं, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, वो एक बच्चा अनाथ हो गया है। हाँ। और उसको किस वजह से मारा? इतनी छोटी बात पे अपने ही दोस्त को मार दिया आप लोगों ने। वो जो घृणा खड़ी होती है ना, और वो सब पाइलअप इतना बड़ा हो जाता है हाथीराम के लिए कि वो बोलता है कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है, सुदीप भाई मेरे ख्याल से पुलिस के साथ वो जो रिलेशनशिप है उसका वो खत्म करना चाह रहे थे, पर मुझे लगता है सही आंसर वो आदमी बेटर देंगे। मुझे ऐसा लगा कि वो लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। पर जब आप कहते हैं ना कि हो गया मेरा, हाँ, somehow ऑडियंस थिंक ये कह तो रहा है पर ये फिर से लौटेगा, ये नहीं रह सकता बिना वर्दी के। यू नो दैट्स द फीलिंग दैट वन गेट्स। क्योंकि जब वो पैसे वाला सीन था, लगा कि हाँ शायद ये नौकरी ले लेगा, शायद हवाला ट्रेड में घुस जाएगा, कि तंग आ चुका है, शायद ये करेगा। देन यू से नहीं यार, ये बड़ा ही ऑनेस्ट आदमी है, ये नहीं कर सकता। जैसे आपके कॉन्वर्सेशन में आप कहते हैं ना कि मैं नहीं कर सकता, ये ऐसे काम नहीं कर सकता, जो साले साहब के साथ आपका रिलेशनशिप है एंड ऑल दैट। सो बहुत सारी ओपनिंग्स हैं। या एक कट नहीं है कि हाँ भाई ये तो वो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये भी कर सकता है, शायद कर ले। देयर इज दैट मॉडर्न ट्रेजिक हीरो वाला जो है ना, जहाँ पे सिर्फ दुखी नहीं है इंसान, सिर्फ गुस्से में नहीं है इंसान, उसके कितने सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं आपके कैरेक्टर, रास्ते ढूंढता है वो, है ना। वो अपना वो इंटरनल पीस बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करता है। फॉर एग्जांपल जब एंड वाले सीक्वेंस में जब वो जाता है, उसको क्लोजर चाहिए होता है। क्लोजर मिला अंसारी का, मेघना का, कोहिमा में। पता चल गया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। कुछ नहीं कर सकता उस सच का वो, पर उसको अपने लिए क्लोजर चाहिए कि हुआ क्या था। अब ये एक छोटा सा केस जो जहाँ से शुरुआत होती है, उसका भी क्लोजर था नहीं इसके पास। बच्चा वापस जा रहा है अपने दादा दादी के साथ, पर केस अभी तक इसके लिए क्लोज नहीं हुआ है। आपने पूरे पैसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो हाथीराम है, वो नहीं करेगा। यही खूबसूरती है उसकी कि ये बात सोचने पे मजबूर हो, और उसने बिना किसी सेकंड थॉट के बोला ये कि उसके हक के इतने ही है। उसने कभी इतने पैसे देखे नहीं जिंदगी में, पर लालच नहीं हुआ। यही उसकी खूबसूरती है, खासियत है। हाँ, जिंदगी बदल सकती बिल्कुल। और इस बात पे एक्चुअली राइटिंग टीम के साथ और बाकी जो एडीज वेडीज, या तो सुदीप भाई ने उनको कुछ बोला, लोग लगातार बात होती थी कि यार ये ऐसा 1,95,00,000 रुपए क्यों छोड़ेगा वो। कम से कम 50 लाख ही उठा ले। हाँ। अगर सब नहीं ले जा पा रहा है। पर सुदीप भाई ने उनको कुछ बोला कि मेरा ये मानना है। और एक दिन मैं उसी तरह से वहाँ बैठा हुआ था, डिस्कशन चल रहा था, तो किसी ने बात उठ रही, तो सुदीप भाई बोले कि अच्छा बताओ आपको क्या लगता है कि वो 5 लाख ही उठाएगा, क्यों? नहीं, वो 5 लाख ही उठाएगा, वो हाथीराम है, वो नहीं करेगा। ही स्टार्टेड लाफिंग बिकॉज बाकी सब भी यही बैठे, तो उन्होंने भी उनको यही बोला था। बाकी कोई करेगा नहीं करेगा नहीं पता, पर हाथीराम यही करेगा कि वो 5 लाख ही उठाएगा वहाँ। अमेजिंग।
अमेजिंग, दैट्स ट्रू। अगर आपने उठाया भी होता ना उस सीन में तो थोड़ा सा हमारे माइंड में भी डिसोनेंस हो जाता है एज अ व्यूअर। एक बात मैंने पूछनी थी आपसे कि आपके जो दो रिलेशनशिप्स हैं विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, जो वाइफ के साथ रिलेशनशिप है, बेटे के साथ इस वाले सीजन में इतना एक्सपैंड नहीं हुआ, बट देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग Yeah. कि ग्रोथ जो है वो आप there is करने a देते peace. हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैच्योरिटी इन द रिलेशनशिप जो हर फादर सन रिलेशनशिप में किसी न किसी पड़ाव पे आ जाता है। दूसरा, क्या हाथीराम एक फेमिनिस्ट है इन द सेंस कि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी काम करे, गुस्सा हो जाता है जब वो बीवी कहती है कि मैंने ट्यूशन करना है, तो वो ही डजंट लाइक इट कि इंडिपेंडेंस चाहिए या जो भी, क्यों ज़रूरत है, मैं कमा के लाता तो, विच इज़ मोस्ट पीपल आई गेस ऑफ हिज कैरेक्टर वो करेंगे शायद। बट एट द सेम टाइम जो हाथीराम का कैरेक्टर है, जिस तरह वो अपने कांस्टेबल, वुमेन कांस्टेबल के साथ इतने टेंडरली जेंटल वे से करता है, या फिर जब वो नागालैंड जाता है वहाँ पे द वे ही बिहेव्स, तो क्या ये मॉडर्न फेमिनिस्ट है जहाँ पे दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? इस बारे में डिस्कशन बहुत होते थे कि हाथीराम कैसा होगा। मुझे लगता है एक तो जिस माहौल में वो बड़ा हुआ है वहाँ फेमिनिज्म का कोई बहुत बड़ा जिक्र नहीं हुआ होगा जब वो बड़ा हो रहा था। तो एक अपब्रिंगिंग है, पर वो उस अपब्रिंगिंग के साथ साथ बहुत ही अंदर ही पर्सनली बहुत लिबरेटेड आदमी है, पर वो कह नहीं पाता है। जो अंसारी का जो रिलेशनशिप है, हाँ। जब वो बोलता है उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों हुआ है और ये रिलेशनशिप कैसा होता है। चुप है वो, उसको तब तक ये नहीं जब तक अंसारी नहीं बोलेगा। पर जब अंसारी बोलता है कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि अगर डिपार्टमेंट में कहीं बात फैल जाती, तो वो भड़क जाता है। बात ये नहीं कि तूने मुझे नहीं बताया, बात ये कि तू अभी भी ये सोच रहा है कि डिपार्टमेंट क्या सोचता। वो इस तरह का इंसान है। और वो बोलता है कि हाँ मुझे नहीं पता है ये क्या होता है, पर तुझे लग रहा है सही है तो फिर सही है, तू डिपार्टमेंट की क्यों सोच रहा है, और इस वजह से तूने मुझे नहीं बताया। फेमिनिज्म जहां तक उसके अंदर है, ऑफ कोर्स उसके अंदर है, पर मुझे लगता है कि कहीं ये हमारे डिस्कशन हुए थे कि क्यों नहीं काम करने देता वो। पहली बात तो उसको ये लगता है कि जैसे उसका भाई है ना, फालतू के बिजनेस करता रहता है, हाँ। और फेल होता है, पैसा खराब करता है, उसको ये लगता है ये भी शायद कर देगी। ओह, दूसरा, कहीं गहरे में, क्योंकि जिस तरह से वो बड़ा हुआ होगा, उसके आसपास के जो लोग, ऑफ कोर्स ये विचारधारा है कि यार घर की महिलाएं काम करेंगी क्या अब, वो कहीं ना कहीं इस बात पे वो हिट करती है उसको कि क्या वो एक फेलियर है कि वो अपना घर नहीं चला सकता, क्या वो इतना पैसा नहीं कमा सकता कि घर अच्छे से चल जाए। तो ये जो फील है ना, वो उसको जैसे वो बोलते हैं मैं कुछ काम कर लेती हूँ, वो हिट करता है। तो मुझे और ज्यादा एहसास होता है कि मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, इतना नहीं कमा रहा हूँ कि मैं रेणु को खुश रख सकूं या उसकी एक्स्ट्रा जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकूं। वो हवाला नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता, कुछ भी उल्टा कर नहीं सकता वो, नहीं तो पैसा कमाना कौन सी बड़ी बात है ना। तो वो उस सेंस से बोलता कि नहीं। तो इसमें इज दिस ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव सीन इन द सेंस कि आप भी हरियाणा से हैं, तो क्या ये जो कश्मकश होता है कि जो रूरल बैकग्राउंड से है या सेमी रूरल या सेमी अर्बन बैकग्राउंड से है, जब वो शहर में आता है, वो देखता है कि एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड हरियाणा से जैसे है, एंड देन यू कम टू द सिटी, वहाँ पे आप वो मेट्रोसेक्सुअल देखते हैं जो इक्वालिटी में कंप्लीट विश्वास रखते हैं, तो एक कॉन्फ्लिक्ट सा उन मन में होता है। इज देयर मोर जयदीप इन दिस व्हेन यू कम इन हाथीराम, ये वाला एस्पेक्ट? नहीं, दिस पर्टिकुलर सेंस इज नॉट, आई एम नॉट देयर, बिकॉज मेरी माँ की नौकरी मेरे पापा से पहले लगी थी। अच्छा। तो वो हमेशा से टीचर रही हैं, उन्होंने आई थिंक पापा से 10 साल ज़्यादा काम किया है नौकरी में। मेरी बहन काम करते थे, वो टीचर हैं। वाइफ, छोटा भाई है, उनकी वाइफ, दोनों टीचर हैं। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगर सामने वाला काम करना चाह रहा है तो ये ऑफ कोर्स होना चाहिए, क्योंकि और आज की दुनिया में जिस तरह से आप समाज में, मुझे नहीं लगता कि कोई ये चाहेगा कि तुम दोनों घर में कमाए नहीं। ये अच्छी बात है ना, अगर दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चों का जो फैमिली होंगी, पैसा आएगा और ज्यादा, तो ऑफ कोर्स वो फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आज ये बात कोई भी सोचता होगा, इवन गांव में भी नहीं सोचते हैं। सबको अपने बेटे के लिए अच्छी बात अगर सरकारी नौकरी वाली बहू मिल गई
कौन सी बुरी बात है? बिल्कुल। अच्छा है, काम कर रहे हैं लोग। आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, पहले तो कंडोलेंसेस, यू जस्ट लॉस्ट योर फादर, तो आर कंडोलेंसेस फॉर दैट। आपका रिलेशनशिप कैसे थे आपके फादर के साथ? इज इट समवॉट सिमिलर टू जो आपने पोर्ट्रे किया है पाताल लोक में, थोड़ा बहुत? मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया के, आई थिंक सभी जगह, नॉर्थ इंडिया स्पेशली, हमारी जो जनरेशन है वो, उसके बाद वाले भी शायद, एक लंबा टाइम बीता है जहाँ हमारे जो पिता रहे हैं उस पूरी जनरेशन को प्यार जताना नहीं आता था, ना बोलने से, ना किसी फिजिकल जेस्चर से। और जो टीनेजर बच्चे होते हैं, जैसे पाताल लोक में है सिद्धार्थ, वो बहुत ही ज्यादा अकेले होते हैं। उस उम्र में उनसे, माँ से वो बातें नहीं कर सकते उतनी ज्यादा, बड़े हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। पिता हमेशा से थोड़ा से, सबके ही, मैंने तो जितने देखे सबके ही ऐसे रहे हैं, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, खर्चे के पैसे ले लिए, टाइम से स्कूल कॉलेज चले गए, टाइम से वापस आ गए, ये सब बातें, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो वो, और टीनेजर बच्चे थोड़े से गधे होते हैं, हम सब रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता, वो अपनी, उनको लगता है कि क्या पता है इनको, उनको लगता है कि जो दुनिया उनके सामने खुल रही है वो बहुत बड़ी है, और इसका एक्सपोजर हमारे से बड़ी जनरेशन को नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बाप है वो, सब उसको सब पता है, तो कुछ सालों तक वो खिंचाव रहता है। पर थैंक गॉड वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक टाइम के बाद ये समझ में आ गया था कि यार ये जो गैप है, ये इसको भरने का हक या जिम्मेदारी मेरी भी तो है। तो मैंने उसको पुश करना शुरू कर दिया था एक टाइम के बाद कि नहीं, ये नहीं होगा, अभी मुझे जाके गले मिलूंगा इनसे, ऐसा नहीं कि दूर से नमस्ते पापा कह के का बात खत्म कर दी। तो जब कॉलेज से वापस जाऊंगा सैटरडे संडे को, जब भी, क्योंकि रोहतक में रहने लगा था, तो मैं जबरदस्ती जाके गले लगता था। तो वो भी थोड़े टाइम के लिए वैसे थे कि अरे ये कहाँ से शुरू हुई ये बात, बट देन आई गैप भरा मैंने। हाँ, इसमें भी आपने वैसे ही किया। आई नोटिस्ड दैट एक छोटा सा इंसिडेंट था कि बेटे की गर्लफ्रेंड का नाम आपको याद होता है, रेणु को याद नहीं होता, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कि वो सेंसिटिविटी आप में थी कि आप जानते हो कि दैट आपका बेटा किसकी तरफ उसका झुकाव हो रहा है, किस लड़की की तरफ। माँ के लिए सेपरेशन एंजाइटी, बिल्कुल, पर बाप में सेपरेशन एंजाइटी नहीं होती जब गर्लफ्रेंड आती? आई डोंट थिंक सो। ऐसे क्यों होता है? पता नहीं, मुझे ऐसा, जितना मुझे लगता है कि ये जरूरत है, बाप को सिक्योरिटी की चिंता जरूरत है कि अरे यार ये काम कर ले, पहले कुछ जॉब कर ले, उसके बाद ये सब कर ले, वो जरूर होता है। क्योंकि वो एक दोस्त है हमारे जाकिर खान, उनका कहना था कि उन्होंने कहीं कहा था कि हमारे माँ बाप जो है ना, हमारी लाइफ में जो पैशन है, जो हम करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट नहीं है, वो बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। तो वो जरूर है, बट आई थिंक ये जो सेपरेशन वाला, ये मुझे नहीं लगता कि मेल्स के साथ। जो करना है कर, मेरे को बता मत, दैट्स आल्सो, ये भी हो सकता है ना, सबकी अपनी इट विल थोड़ी ऑकवर्डनेस हो जाती है। हाँ, कि तू अपने पास रख, जो भी, डोंट टेल। बट जैसे आप जब कैरेक्टर्स, यू नो, व्हेन आई इंटरव्यूड मनोज बाजपेयी, व्हेन आई इंटरव्यूड पंकज त्रिपाठी, ये जब ये गांव के जो कैरेक्टर्स हैं उनको बखूबी निभाते हैं वो, इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि दे कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स। तो वो कहते हैं कि जब वो कैरेक्टर होता है तो हम सोचते हैं हमारे गांव में एक वो बंदा था, उसी तरह चलता है, उसी तरह मस्त है बिल्कुल, तो वो उसको इम्बाइब कर लेते हैं। क्या हाथीराम के लिए डिड यू गेट इंस्पिरेशन कहीं से कि कोई है? हाँ, जैसे चाल की बात है, माय फादर, रियली, या वो एक हाथ, जब आप उनको कहीं नॉर्मल एक स्पीड में चलते हुए देखोगे तो उसका एक हाथ बहुत ज्यादा नहीं चलता था, तो एक थोड़ा ज्यादा स्विंग करता था, एक थोड़ा कम स्विंग करता था, और एक हल्का सा टिल्ट है उनकी बॉडी में। उन्होंने पहचाना जब आपने किया तो? हाँ, सबने पहचाना। Oh, really? बच्चों, जो बहन के बच्चे हैं, उन्होंने कि ये थोड़ी नाना जी वाली चाल नहीं, मैंने कहा। और सेकंड सीजन में तो और ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि अभी ये हुआ था बहुत ज्यादा। हाँ. तो और वो भागने का स्टाइल, अभी जब आप चोर के पीछे भागते हो, इवन इन दिस एपिसोड लाइक यार ये पकड़ नहीं पाएगा बंदे को। वो तो खैर वो हो ही इतना जाता है, awkward, इतनी वेट के साथ है ना, आपके लिए जेन्युइनली भागना मुश्किल होता है। आप 104-5 किलो पे हो, आपसे नहीं भागा जाएगा, आप कितनी स्पीड कोशिश कर लो, तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है, पर वो स्पीड मैच नहीं हो सकती है।
इट्स बट यू नो जैसे माय जनरेशन वी ग्रू अप कि हीरो अगर पुलिस वाला है तो पकड़ ही लेगा गुंडे को ना, अमिताभ बच्चन हो जाए, इवन मेरे बाद की जनरेशन अक्षय कुमार जो भी है पकड़ ही लेगा. एंड नाउ कम्स द जनरेशन जिसको देखना कि पुलिस वाला जो है वो थोड़ा मोटा है, वो भागेगा, वो गिरेगा, उसकी एक टांग जो है वो ढीली है, वो उसको ब्लड यूरिया है, पता नहीं क्या क्या यूरिक एसिड हो रखा है. यूरिक एसिड है. तो ये सारी जो नॉर्मल लोगों को होती है वो पुलिस वालों को भी होती है. बिल्कुल. सो यू पोर्ट्रेट दैट वेरी वेल. तो ये राइटिंग में भी था जी, कि writing ह्यूमनाइज द कॉप. या मतलब राइटिंग में इस तरह से ही ऑफ कोर्स जब हाँ. सीजन 1 किया था तो सुदीप भाई की पहली रिक्वायरमेंट थी कि भाई वेट बढ़ा लेना बस. आई वांट दैट. क्या खाया आपने? थका हुआ सब हरियाणा से हूँ मैं, कुछ भी खा लेता हूँ. अब इतने पराठे खा लो आप, इतना घी खा लो, वो इफेक्ट आता है बॉडी पे जब आप उस वेट के साथ पर आप काम करना शुरू करते हो. हाँ. तो आप घर गए थे टू पुट ऑन वेट, वापस रोहतक गए? जी नहीं घर पे ही. बॉम्बे में भी वही खाना है. बॉम्बे में कौन सा, हाँ. घर से घी लेके जाता हूँ. अच्छा. ये सब होता है. हाँ हाँ. तो खाना पूरा हरियाणवी टाइप. हाँ. तो एकदम पराठे? घी दूध मक्खन के साथ पराठे, राजमा चावल, छोले, हाँ. पिज्जा विज्जा भी खा जाओ ताकि वो. हाँ. वो क्योंकि इट्स नॉट मस्कुलर वेट, आप Yeah. फ्लैबी वेट चाहते हो. बिल्कुल. और उसके साथ ये भी कंडीशन हो जाती है कि आप उस वक्त एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग की तो आप muscle build हो जाएंगे. मसल्स बिल्ड हो जाएंगे. हाँ. तो वो भी एक ड्रॉबैक है. कितना वक्त लगा वेट पुट ऑन करने में? 3 महीने के आसपास. अच्छा. और वेट लूज करने में, क्योंकि आपने तो लॉस फिर कर तो लिया. बहुत ज्यादा टाइम लगा. Really? अभी तो 1-1.5 साल हो गया है, तो धीरे ओह. धीरे कम हुआ है. कब शूट किया था आपने? ये हमने 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गए. और आपने नागालैंड की सीक्वेंसेस नागालैंड में जी. शूट किए. जी. उसके बारे में नागालैंड की पॉलिटिक्स, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं नागा पॉलिटिक्स के बारे में. तो इट वाज बहुत बोरिंग भी नहीं था, इन द सेंस कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, चलो मैं भूल जाता हूँ, आई डोंट वांट टू पे अटेंशन टू इट. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो क्या आपको भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ा उसके बारे में, या फिर किसी ने आपको ट्यूशन दी उसके बारे में कि नागा सही पॉलिटिक्स है बताऊं क्या? तो मैंने शुरू किया था. हाँ. सच बोल रहा हूँ कि मैंने शुरू किया था कि मैं जानता हूँ ये वर्ल्ड के बारे में. हाँ. बट देन आई रियलाइज्ड हाँ. कि अगर मैं नहीं जानूंगा हाँ. तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ओके. क्योंकि हाथरम नहीं जानता है. हाँ. तो मैंने कुछ दिन शुरुआत की. हाँ. मैंने एक्चुअली कई बार ऐसा किया कि मैंने वो जो पूरा चंक है, हाँ. जहाँ उनकी बारे में बातें हो रही, उनके वो लोग बातें कर रहे हैं, केन बातें कर रहा है, या रूबन का जो लाइफ है उसकी फैमिली की जो बातें, मैंने उसको हमेशा स्किप करता था उसकी रीडिंग में. अच्छा. मुझे नहीं जानना वहाँ क्या हो रहा है. तो वो थोड़ा हेल्प करता है आपको, कि आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है. क्योंकि वो अचरज दिखता वो है. हाँ वो नहीं, आप प्रोसेस नहीं कर पाते उसको. हाँ, 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 कि ये क्या बात कर रहे हैं. हाँ. तो वो थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है. बावजूद जैसे मैंने अभी शो नहीं देखा तो मुझे पता ही नहीं कि उनका चंक कैसा है. नहीं, पर वो है इन द सेंस दैट जब वो बात कर रहे हैं और आप उनकी तरफ देख रहे हो तो आप वो फ्राउन है. हाँ, हाँ. तो जब आप फ्राउन कर रहे हो तो विच इज अ नेचुरल थिंग कि आप यू आर क्या ट्राइंग है? टू अंडरस्टैंड या. कि क्या है. अगर आप पहले पढ़ चुके हो या फिर आपको समझ है तो आप में वो कंसंट्रेशन नहीं होगा. यू नो व्हाट आई मैं ये मीन? कहना चाह रहा हूँ कि वो उस एक सीन की बात नहीं है. वो तो मैं ऑफ कोर्स उस दिन मेरे सामने है. हाँ. मैं उस पूरे घटनाक्रम का, अच्छा. कि रूबन की फैमिली में कौन क्या बातें करता है, हाँ. और वो क्या चल रहा है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, उनकी जो मीटिंग्स हैं जहां हाथीराम नहीं है, नहीं है. हाँ. वहां मैंने कोई सीन नहीं पढ़ा. हाँ. इसलिए मुझे पता भी नहीं कि वहां क्या हुआ है. ओके. तो वो एक थोड़ा सा आपको एक डिस्टेंस दे ही देता है. हाँ. ताकि जब आप उस जर्नी में पता चल रहा है कि अच्छा ये उसने किया, ये उसने किया, तो हर वो कैरेक्टर आपके साथ इंट्रोड्यूस होता है, तो आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा उसको लगता है कि ये हेल्पफुल है मेरे लिए. तो इसके लिए जैसे ये वाला कैरेक्टर है, क्या इसमें प्रेपरेशन आपको ज़्यादा करना पड़ा एज कम्पेयर टू यू नो लाइक से रईस या फिर गैंग्स इन सब पिक्चरों में? नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हाथीराम का किरदार लेंथ वाइज बहुत बड़ा है. हाँ. और सीजन है. हाँ, 2 OTT. सीजन है. तो सीजन 1 में बहुत सारी चीजें एकदम शुरुआत थी. आप उसको बिल्डअप दे रहे हो, आप उसको एस्टेब्लिश कर रहे हो. पर सीजन 2 में क्योंकि ऑलरेडी एक बेस है आपके पास, आप वो जर्नी से गुजर चुके हो, तो जो बेसिक्स थे वो आपके क्लियर हैं. वो सीजन जो था वो थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड की तरफ ज्यादा था. बाहर की दुनिया में मेरा नाम, मेरा एस्टेब्लिशमेंट, मैं सफल हो जाऊं, लोग मुझे जाने, या जो भी उसकी क्वेस्ट थी, जो भी वो चाहता था वो हो जाए, उसको कोई केस मिल जाए जिससे, वो सब था.
अब यहाँ वो लड़ाई नहीं है। हम्म अब वो केस भी नहीं चाहिए उसको, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। हम्म तभी अंसारी बोलता है कि वो हाथीराम चौधरी जी हैं आउटर जमुना पार थाने में, उसको पता है वो इन्वेस्टिगेटिंग में कमाल है। हाँ तो वो जर्नी इस एपिसोड में, इस सीजन में, इट्स मोर ऑफ अ वेरी इंटरनल हाँ थिंग्स हैपनिंग टू हिम। हाँ नया रिश्ता, सेम आदमी के साथ एक नया रिश्ता बनता है हाँ अंसारी के साथ। उसकी एक अलग से शुरुआत होती है, जबकि ऑफ कोर्स जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन अब क्योंकि डायनेमिक्स बदल गए हैं तो अब दोनों एक दूसरे को सर सर कहते घूमते रहते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ और बाकी जो होता है फिर, जो 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 चीजें वो खोता है उसके साथ, तो वो बाकी जो उसकी लड़ाई है कि यार मुझे केस नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं, वो तो बहुत पीछे छूट गए अब। हाँ हाँ आप जमुना पार गए हैं पर हाँ ऑफ कोर्स हमने यू शूट नो किया है वहाँ। वहाँ पे। अच्छा ये शूटिंग भी वहीं पे हुई थी? हाँ सीजन 1 जो में भी हमने शूट किया है। आउटशूट यस आउटसाइड शूट्स जो हमारे जमुना पार के जो पुल हाँ, हैं जिनके वहीं अंदर पे गए थे वहीं आप पे। शूट करने। ये आपके जो कुछ डायलॉग्स हैं विच इज लाइक दिस वन, आप ही सुना दीजिए। हम गली क्रिकेट के लौंडे हैं चौधरी, और यहाँ वर्ल्ड कप चल रहा है। दिस वाज सो Yeah. सो गुड। आई मीन बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ कुछ और ही चल रहा है, तो बहुत छोटे मोटे लड़ाइयों में घुसे हुए हो। नेक्स्ट वन व्हिच यू हैव, ये वाला तो ऑफ ये कोर्स season one। आइकॉनिक है। ये सीजन 1 हाँ, है, ये ओपनिंग है ये तो सीजन 1 की। दिस वाज ये जो दुनिया, ये जो दुनिया है ना, ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्ग लोग जहाँ देवता रहते हैं, फिर धरती लोग जहाँ इंसान रहते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोग जहाँ कीड़े रहते हैं। वैसे तो ये सब शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। दिस वाज सो क्यूट। ये जो वैसे तो शास्त्रों में लिखा है, जैसे दिस वन, इसका तो मीम भी बन गया था उसके बाद। एंड मेजर दिस वाज सीजन 1। हाँ नेक्स्ट वन, दिस वाज सीजन 1। ये दिस वाज फ्राइटनिंग। या ये जो लाइन है, सांप और राजनेता कभी नहीं भूलते, ये किसने सोचा, कैसे लिखा गया, और ये जो डिलीवरी है उसकी, आई नो इट वाज इट फ्राइटनिंग। इज, या मतलब हम लोग, कई सारे लोग सोचते हैं एहसास नहीं। that it was amazing। एक ये था। फिर नेक्स्ट वन, दिस वाज सो हरियाणवी, या इट वाज सो हरियाणवी। है ना? ये कोई Yeah. कहता है पर इज दिस रोमांटिक इन या हरियाणा? इट इज वेरी रोमांटिक। हाँ? इट इज वेरी रोमांटिक। बस तेरी आवाज सुन ली। हाँ बस घीसा- तेरी आवाज सुन ली, घीसा गल गया जी में। आपने कभी सुना है किसी को कहते हुए? बहुत लोगों को सच घीसा में? घीसा गल गया तो बहुत वेरी कॉमन। My घीसा गल गया मतलब इट्स लाइक ओह मजा ही आ गया। दिस कैन ओनली बी इन पंजाब एंड हरियाणा। या कि जहाँ घी से तुम- रिलेशन मतलब थोड़ा अलग है। लवर को तुम मखना कह दो, and हाँ, घी बिल्कुल। associate romance and love Yes. with makhan and ghee. Huh? Good for health or not good for health? Romance. Question. Next one. हाँ ये हाँ, मैं पाताल लोक का परमानेंट निवासी हूँ। हाँ दिस वाज सो गुड बिकॉज आई फेल्ट शुरू में ही कि चलो भाई दे नॉट गोइंग टू किल हिम ऑफ। बिकॉज ये हमेशा डर लेता है नहीं, कि मुझे लगता है जितना प्यार सुदीप भाई को पाता क्या नाम हाथीराम से है, वो उसको तो नहीं मारेंगे। पर डर लगता है ना व्यूअर course, को हमेशा। of course, of So इसे चलो ये तो स्थायी है, ही इज नॉट गोइंग टू गो अवे। जैसे सीक्रेट गेम्स में वगैरह, यू नो ऑल दीज शोज वन ऑलवेज थिंक्स कि अगर शो लूज हो रहा है तो शायद राइटर उसको मार देगा टू ब्रिंग अबाउट। आई डोंट थिंक सुदीप भाई ऐसे इस तरह के राइटर हैं वो। ओके दिस वन दोबारा सस्पेंड नहीं होना तो चौड़ थोड़ी कम रखना। बिना चौड़ के चौधरी देखा है सर आपने आज तक? ये आई थिंक हरियाणा इलेक्शन से पहले अगर आता ना तो सबने ये यूज करना था अगर ये रिलीज हो जाता तो। Yeah. दिस वुड हैव बीन यूज्ड एवरीवेयर। अच्छा इसमें हाउ मच इज जयदीप एंड हाउ मच इज हाथीराम इन दिस डायलॉग? बोथ कहीं पे वो कैरेक्टर आप में सीप इन कर गया है। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो एक बार सुदीप भाई ने बोला था कि जब काम चल रहा होता है ना, हमें थोड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ जयदीप खत्म होता है और कहाँ हाथीराम शुरू होता है। हाँ उनको पता नहीं चलता। मुझे लगता है मुझे भी पता नहीं चलता। रियली। मुझे हाथीराम के कपड़े पहनने के बाद ना, सच बता रहा हूँ, मुझे फील ही उस तरीके से आता है। मैं रिएक्ट वैसा करना शुरू कर देता हूँ जैसे हाथीराम करता है, छोटी छोटी चीज़ों। और ऑफ कोर्स क्योंकि वो उस मिट्टी से है, उसका पूरा फील मैंने हरियाणा से उठाया है, तो वो मेरे लिए जेल जल्दी हो जाता हूँ उसके अंदर में। क्या वो ऑटोमेटिक हो जाता है कि व्हेन दे थिंक ऑफ पुलिस
एंड हरियाणवी दे थिंक ऑफ जयदीप? ऐसे शुरुआत होता है? में नहीं, शुरुआत में ऑटोमेटिक नहीं था वो। हाँ। तो डेलिबरेटली उसको सिंक कर रहे थे हम। हाँ अ, पर सीजन 2 तक आते आते मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा, हाँ, थोड़ा, प्रोफाउंड और हो हाँ, गया है। थोड़ा सा और रम गया उसके अंदर वो। हाँ, पर आपकी जब ट्रेनिंग होती है, यू नो, यू आर अ ट्रेन्ड एक्टर, तो क्या वो सेपरेट हो सकता है कभी कि मैं इस इलाके का हूँ और मुझे, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट में किसी मारवाड़ी बिजनेसमैन का रोल करना पड़े, तो क्या आप वो निकाल सकते हैं जो आपका जो, यू नो, योर ओरिजिनल वे ऑफ बिहेविंग, जो हरियाणवी वे ऑफ? हाँ, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रिप्ट क्या डिमांड कर रही है। इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स हाँ। द कैरेक्टर व्हाट इज डूइंग। हाँ तो वो जो कई बार आप किसी किरदार को समझने की कोशिश करते हो, उसका मेंटल स्टेटस ये सब समझने की कोशिश करते हो कि वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन एक 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 सोसाइटी में या किसी एक सिचुएशन में हाँ वो किसी एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हाँ तो वो रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, ये तरह सोचना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। तो जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो वो पूरी जो एक इमोशनल जो जर्नी है उस किसी भी कैरेक्टर की, आप उसको एस्टेब्लिश करते हो अपने दिमाग में कि ये ऐसा क्यों होगा। हाँ वो बोलता है कि यार पहले कब तुम सारा दिन डांटते रहते हो सिद्धार्थ को, सीजन 1 में बोलता है वो, कह रहे मैं बाबूजी मुझे बेल्टों से मारते थे, मैंने तेरे बेटे को हाथ लगाया कभी? तो वो जो सेंस है ना, वो उसके बैकग्राउंड से आ रही है कि मैं जिंदगी भर बाप की आंखों में देखा है उसका बेटा फालतू है, तो मैं अपनी बाकी जिंदगी में अपने बेटे की आंखों में नहीं देखना चाहता कि बाप फालतू है। तो ये जो चीजें आती हैं ये उसके बैकग्राउंड से आ रही हैं। तो इसी तरह कोई भी किरदार आप करते हो, आता तो आपके थ्रू ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने वो कैरेक्टर कुछ ओढ़ लिया है और आप दूसरे इंसान बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं तो वो एक्सप्रेस करना रिलेट easy करना हो आसान हो हाँ। जाता है, रिलेटेबिलिटी बेटर हो जाती है अगर आपने वो कहीं जेन्युइनली कहीं देखा है, उससे मिले हो, उस तरह के किरदारों से, या आप वहां रहे हो उस तरह की सोसाइटी में, उस तरह के समाज में, तो वो थोड़ा सा रिलेट करना आसान हो जाता है। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने, क्योंकि पांचों सेंसेस के साथ हो सकता है। हाँ आप रिलेटेबिलिटी मिलके हो सकता है, सुन के हो सकता है किसी के बारे में, पढ़ के हो सकता है किसी के बारे में। इसलिए बोलते हैं ना कि एक्टर्स के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतने सारे किरदारों से जीवन भर में तो मिल नहीं पाओगे। करेक्ट। लेकिन एक कहानी में जितने किरदार होते हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ते हो तो आप उन किरदारों का कहीं ना कहीं रेफरेंस ले चुके हो अपने दिमाग में। इसलिए पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसलिए साहित्य पढ़ना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साहित्य में किरदार पढ़े हैं। साहित्य में जब उन किरदारों के थ्रू जीवन के बारे में बताया जा रहा है तो आपकी सोच बदलती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, आपका दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज को समझने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। जी। ये सिर्फ कह देना कि यार लिटरेचर पढ़ो उससे, और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है कि आप प्रेमचंद की 300 कहानियों में जितने किरदार पढ़े हैं उनसे आप जीवन भर नहीं मिल सकते हो, क्योंकि जीवन छोटा है। हाँ, लेकिन पर वो उसका 300 सार आप इम्बाइब कर लेते लेकिन हो। उनके बारे में जान सकते हो आप। हाँ हाँ आप शेक्सपियर को पढ़ते हो तो आप उस दुनिया के लोगों के बारे में जान सकते हो, हाँ किंग लियर के बारे में जान सकते हो। और ना सिर्फ ये कि आपको उनको समझना है, बस आपको इंट्रोडक्शन हो जाता है। शायद इसी कारण आमिर खान देख लीजिए या सैफ खान, बैंड्रा सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज में, अपर क्लास में उनका जन्म हुआ, लेकिन एक लगान भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक ओमकारा, यू नो, विलेज सेटिंग में जाके आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते चॉकलेट लुक्स का लड़का जो साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, और उसको आपने उठा के यू पुट हिम इन अ विलेज एंड यू मेड हिम टू ओमकारा। बट शायद वो शेक्सपियर पढ़ के वो जान गए हैं उसको कैसे। बिल्कुल, पढ़ने रोल से करना है। बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, एंड आई रिमेम्बर आपने आलिया के बारे में भी ये कहा था कि जो मेहनत करके अपने आप को उस रोल में ढालना, यू पीपल थिंक ये नेपो किड्स हैं, पर मेहनत भी करते हैं वो लोग। सो इट्स नॉट एज इफ, एंड दैट हम लोग तो सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं ना, उसके पीछे व्हाट वर्क यू आर डूइंग, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। अच्छा, एक बात विच आई एम श्योर एवरीबडी इज आस्किंग यू कि सीजन 1 और सीजन 2 पाताल लोक में ये जो 4 साल का जो गैप था, उस 4 साल को, आई मीन देयर मस्ट हैव बीन अ रीजन, कोविड वगैरह हुआ था, लेकिन कंटिन्यूटी कैसे रखी आपने कि हाथीराम वैसे का वैसा दिख रहा है? इट लुक्स लाइक
उधर से उठा और यहाँ से चल पड़ा? पहली बात तो ये कि 4 साल सीजन 1 में भी 4 साल ही लगे थे, किसी को पता नहीं क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिलीज के टाइम पे देखा। 2016 में लिखना शुरू किया गया था वो, ओह तो वहाँ भी 4 साल ही लगे थे। अच्छा। यहाँ भी उसको टाइम लगता है हाँ लिखने में, उतनी नफासत के साथ लिखने में थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को। और कंटिन्यूटी का जहाँ तक है, क्योंकि आप ऑफकोर्स आप वो एक जर्नी आप कर चुके हो, आपको पता है कि कहाँ क्या सेटल है, और आपको पता है ये इतना वेट जाएगा, ये सब होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीजन 2 पढ़ते पढ़ते आप ऑलरेडी एक स्पेस में जा चुके हो, आपको पता है कि ये सब होगा और ऐसा ऐसा होने वाला पर है। बीच में आपकी इतनी सारी फिल्में रिलीज हो गई डजंट थी, मैटर। तब आप उस वक्त कुछ और थे और फिर जयदीप एक सुपरस्टार बन गए। सीजन 1 के बाद पहला काम महाराज था, हाँ तो उसके लिए जो वेट हाँ श्रेड किया गया, फुट 83 kg पे आया मैं। हाँ उसके 1 साल बाद फिर से वापस बढ़ा पाताल लोक के लिए, 1-1.5 साल बाद। तो वो आपका जॉब है कि आप इट टेक्स अ टोल ना, लेकिन ओ या हाँ ऑफ कोर्स फिजिकली मेंटली, हाँ या इट इज हाँ। तो उस वक्त आप कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं कि हाँ मैंने ये खाना है तो मैं आई कांट डू दिस? बिकॉज दैट्स योर जॉब, दैट्स माय जॉब। ओके, इट्स सिंपल, एज सिंपल एज दैट। इट्स नो मोटिवेशन, इट्स योर जॉब टू डू दैट। ये वाली जो फोटोग्राफ है ये वायरल हुई हाँ, है, ये इस फोटो काफी के बारे viral में हुई कुछ है। बताइए। आपके जो कॉलीग्स थे उस वक्त, एवरीबडी इज डन सो वेल, कौन कौन है इस पिक्चर में बताइए? वो इरफान साहब का डायलॉग याद आता मुझे देखते ही, जवान हते तब बोलते हैं ना, ये मैं खड़ा हूँ सबसे लेफ्ट आपने में। इरफान की बात कही, आई एम टेलिंग यू देयर इज सो मच ऑफ इरफान इन यू, इन दैट वन सीक्वेंस बिफोर आई कम टू दिस, जो जब व्हेन यू आर टॉकिंग एंड वो बताते हैं होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, आप साइलेंट हो जाते हो। इरफान की वो खासियत थी कि वो साइलेंस में बहुत कुछ इमोट कर लेते थे। वो जो एक एनक्लोज्ड एरिया है, आप गाड़ी में हो, ज्यादा प्रॉप्स नहीं है, कुछ नहीं है, पर आपके साइलेंस में आप इतना कुछ इमोट कर गए थे। इट वाज स्ट्रेट आउट ऑफ इरफान्स बुक। थैंक यू। इट्स अमेजिंग। हाँ जी बताइए। हाँ, तो ये हमारा सेकंड ईयर है, हाँ वो ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले थे, तो शायद FTI है। हाँ, हमारा प्ले जो होता है ना, सेकंड ईयर में जो नाटक होता है, उसका शो था हमारा बॉम्बे में। हाँ ये शायद उस टाइम का है। हाँ मैं खड़ा हूँ, फिर राजकुमार है, फिर प्रभात है, प्रभात रघुनंदन हमारा ही बैचमेट है, बहुत कमाल का एक्टर है ये भी। फिर विजय है, और फिर सनी है, सनी हिंदुजा। हाँ, ये ऑल ऑफ देम हैव डन वेल। आपके पैरेलली आपके करियर्स चल पड़े थे। हाउ डज इट फील व्हेन यू सी आपके कॉलीग्स अच्छा काम कर रहे हैं, सबको काम मिल गया, यू नो, अनलाइक 20 साल पहले जब फोटोग्राफ्स अब निकल रहे हैं, देयर आर सो मेनी एक्टर्स जिनका करियर मिड लेवल पे रुक गया। यू नो, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, लेकिन जैसे अनुपम खेर के जो कॉलीग्स थे, या यू नो ऑल दीज पीपल हु हैव डन सो वेल, बीच में उन लोगों का करियर रुक गया, स्पेशली फीमेल एक्टर्स। उनका एक लाइफ स्पैन होता था और स्क्रिप्ट्स लिखी नहीं जाती फॉर विमेन एक्टर्स, तो वो 40-45 के बाद तो रिटायर ही होना पड़ता था। लेकिन फॉर योर कॉलीग्स 30 से लेके 50s तक लोग, दे आर स्टिल गेटिंग स्क्रिप्ट्स रिटन फॉर देम। इट्स अमेजिंग वर्क। इट्स अ ग्रेट फील, अमेजिंग फीलिंग कि आप ये सब लोग एक क्लास में बैठ के एक्सरसाइज करना, सीखना, पढ़ना, फिल्में देखना, साथ में उनके ऊपर डिस्कशंस करना कि कैसा अच्छा काम कैसे होता है, क्या करते हैं। उस दौर से निकले हुए हैं, जब सब अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है इस बात। आपने इनके साथ काम भी किया, आई थिंक ना? हाँ, मैं, राजकुमार, विजय तीनों एक फिल्म में भी रहे हैं। विजय उसमें हमारे साथ स्क्रीन शेयर नहीं करता है, बिकॉज वो नेक्स्ट जनरेशन वाला मामला है। हमने चिटगांव साथ में की थी 2012। उसके बाद मैं और राजकुमार दोनों ऑफ कोर्स वासीपुर में थे, लेकिन साथ में सीन नहीं था। उसके बाद मैं और विजय जाने जा में थे। और बातें करते हैं आप अबाउट योर स्टूडेंट डेज? बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू गेट टुगेदर, हमारा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, 20 के 20 लोग हैं उसमें। इट्स कॉल्ड मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन। अरे वाह। तो वो अभी भी है, वो बहुत एक्टिव है। तो हाँ, और वासीपुर का एक्सपीरियंस बताइए। कुछ ना स्क्रिप्ट होता था, इट सीम्स, बस ऐसे लोग पहुंच जाते थे। हाँ, बस सुबह सुबह वाले सीन मिलते थे। हाँ,
पर मैं मुझे लगता है मैं बहुत नया था, मैं भी सीख ही रहा था। हाँ तो जो अपनी समझ होती थी हाँ। वैसा करते थे, उसमें जो भी ऊपर नीचे होता था फिर अनुराग सर बोलते थे कि नहीं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा वैसे कर लेते हैं। हाँ मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा काम हो रहा है। वासेपुर का आई वाज जस्ट हैप्पी कि आई एम वर्किंग विद अनुराग सर। हाँ ऑफ कोर्स वो एक आपका होता है ना कि आप जब पास आउट हो रहे हो तो आपको कुछ डायरेक्टर्स आपकी चेकलिस्ट में होता है कि अरे यार इनके साथ काम करने में मजा आएगा। अनुराग was one of them. या अनुराग सर वाज वन ऑफ देम ऑफ कोर्स। उनका मेथड कुछ या दे सिंह की बहुत इट raw इज है। नेसेसरी Yeah. कि वो थोड़ा पागलपन हो हाँ है, डायरेक्टर में। अलग ही रहती है उनकी। हाँ तो उनके साथ काम करके बहुत मैं डांटते हैं बहुत वो? खुश था। हाँ? सेट पे डांट पड़ती है आपको? नहीं वो डांटने वाला नहीं, वो बहुत ही यारी दोस्ती वाला होता है। अच्छा वो ऐसा रहा कि यार ऐसे थोड़ी होता है, तू ऐसे करना इसको, वो वैसे वाला मजेदार होता है। वो बहुत फन है उनके साथ पर काम। वो फ्रीडम है टू बहुत ज्यादा, ओके बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि वो सीन को ऑन सेट डिजाइन करने में उनको बहुत मजा आता है कि अभी एक्टर्स कुछ कर रहे हैं और चलने दो, देखते हैं क्या होता है। तो वो उनका हाई है। तो आपको ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना अच्छा लगता है जहाँ पे ऐसी फ्रीडम मिलती है, या फिर आपको एक टाइट बाउंड स्क्रिप्ट, एक विजन कि मेरे को बिल्स ऐसे ही चाहिए? सम पीपल लाइक दैट, दे डोंट लाइक दैट नर्वसनेस, है ना, कि यार कुछ पता नहीं क्या करना है वहाँ पे जाके। नहीं मैं ये जरूर मानता हूँ कि आपका सीन आपका स्ट्रक्चर्ड हो। हाँ. आपको पता है कि ये सीन है, हाँ और अगर आज उसमें कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं हाँ कि यार मुझे इस पॉइंट पे ना ये कप को ये हाथ लगना चाहिए, वो एक समझ होनी चाहिए आप में, क्योंकि उसका एक सिनेमैटिक मतलब है, उसका कहानी के साथ एक कनेक्शन है कि उस वक्त इसका हाथ लगा था, उसका कोई रेफरेंस है आगे। तो अगर कुछ इस तरह की हैं जो कि डायरेक्टर अगर थोड़ा कंफ्यूज दिखे ना तो मैं घबरा जाता हूँ हाँ कि इसको नहीं पता ये क्या करना चाह रहा है। हाँ. अगर मुझे ये फील आ रहा है ना तो मुझे लगता है कि गलत हो रहा है ये। हाँ वो दिखे कि उसको पता है वो क्या कर रहा है, हाँ पर फिर भी वो आपको फ्रीडम देता है कि तुम ये है, तुम अपने हिसाब से करके दिखा लो मुझे। हाँ इफ हो सकता है मुझे वही पसंद आ जाए, उसमें मजा आता है, उसमें बहुत मजा आता है कि इम्प्रोव कर रहे हैं। हाँ मतलब आप एक्टर को ये नहीं बता रहे हैं कि आपको ऐसे ही करना है, आप करने देते हो और फिर उसमें काट छाट करते हो। वो इंटरेस्टिंग है, कुछ नया जोड़ना है, कुछ कम करना है, कुछ हाँ उसका मतलब है आपको, आपके डायरेक्टर को पता है कि वो आपको कहाँ ले जा रहा है। हाँ वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे व्हेन यू एक्टेड विद करीना कपूर इन जाने जा, Yeah. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम ना आप उनके साथ एक्ट कर रहे थे? किनके साथ? करीना के जी। साथ व्हेन यू वर एक्टिंग, तो वो एक अलग किस्म के स्कूल ऑफ फिल्म्स या जो भी कहिए, इफ यू वांट टू सेपरेट देम, वो ग्लैमर इंडस्ट्री से आती हैं आपका, और वो उसमें डी ग्लैमराइज हो जाती जी। हैं कम्प्लीटली। आपका रोल उसमें इतना क्वाइट, सस्टेन, कंटेन्ड वाला था। सो व्हेन यू वर एक्टिंग ऑपोजिट हर, व्हाट वाज इट लाइक एक्टिंग गुड विद हर? गुड वही याद कुछ अलग है एक्टिंग ऑपोजिट से गुलपनाग और करीना? कुछ है नहीं, difference? मैं तो नहीं? ऐसा नहीं फील कर रहा क्योंकि सब बहुत तैयारी के साथ आते हैं। आई हैव नेवर सीन करीना रिहर्सिंग लाइन्स ऑन सेट। अच्छा वो पूरी तैयारी के साथ पहुंचती थी। हाँ। उसको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, और ओपन टू एनी सजेशन। कुछ बात होती थी तो मैं बोलता कि मैं करीना अगर हम इसको ऐसा, या प्लीज लेट्स डू दिस। तो वो है क्या है ना कि इतने सालों तक स्टारडम देखा है। हाँ। आज भी है। ऐसा नहीं है कि अब खत्म हो गया है, आज भी वो उतनी बड़ी स्टार है। बट सीखने की जो एक चाह होती है ना, वो बहुत दिखाई देती है कि अच्छा ये कुछ नई कहानियां हैं, हाँ इनमें कुछ नया करेंगे। हाँ तो वो जो आपको पता है कि वो बहुत एक्साइटेड है उस चीज़ को लेके, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। जबकि आलिया है, आलिया की कितनी तैयारी के साथ आती है जब राजी में हम काम करते हैं। राजी, हाँ। तो वो दिखाई देता है, उसकी प्रिपरेशन। रणबीर कपूर के साथ बहुत छोटा सा किरदार था मेरा रॉक स्टार में। हाँ 3-4 दिन मैंने काम किया। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय सीइंग हिम इन फ्रेम कि यार कितनी मेहनत करता है वो, कितना कंट्रोल्ड है, कितना उसको पता है वो क्या कर रहा है। ओके इतना बड़ा सुपरस्टार वैसे गली से निकलता था, इतनी सिक्योरिटी चाहिए होती थी। द मोमेंट ही गेट्स इनटू द कॉस्ट्यूम और सेट पे है, वो जॉर्डन है। वो अलग फील पे साथ आता है। तो जो भी लोग अच्छा काम करते हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं। हाँ। उनकी समझ बढ़ रही है। वो
वो लेके आते हैं अपनी तैयारियां और ओपन रहते हैं कि अगर सेट पे कुछ होता है तो मैं उसको एम्बाइब करूंगा या करूंगी। अच्छा, टेल मी वन थिंग, मैंने कुछ एक्टर्स को देखा है बिफोर समथिंग बिग हैपेंड इन देयर लाइव्स, कि चाहे डिप्रेशन हो, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, या कोई एक बहुत बड़ा ट्रॉमा, उसके बाद की जो एक्टिंग होती है ना, जब उनके there is a bigger spectrum of emotions in their life. Is it just me or is it just viewers who feel that कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में इमोशंस जो वो एग्जिबिट करते हैं, जब तक वो उनमें अपने आप ही एक एक्सपीरियंस नहीं होता, वो नहीं आ पाता? मुझे लगता है सबके साथ ही है। आर्टिस्ट को आप देख पाते हो क्योंकि वो आपके सामने है, आप किसी न किसी तरीके से उनके काम को देख पा रहे हो। मुझे लगता है ये सबके साथ है, किसी के भी जीवन में होता होगा, उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आते होंगे। जैसे रिजेक्शन अगर आपने फेस नहीं किया तो आपको हाँ वो नहीं पता है कि वो कैसा फील होता है। जैसे संघर्ष आपने फेस किया, संघर्ष सभी करते हैं, कौन नहीं करता है, पर वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो जॉब है तुम्हारी, वो भी एक जीवन का हिस्सा ही है ना। आप कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहाँ लोग संघर्ष नहीं करते हैं? आप मीडिया में हैं, आप कितना मुश्किल है अपने आप को एस्टेब्लिश करना, अपना नाम बनाना, वक्त लगता है। संघर्ष हर एक आदमी करता है जीवन में। वो संघर्ष है जब आपको खाने के पता ना हो, खाना कब मिलेगा, क्या मिलेगा। उस देश में लाखों लोग हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको नहीं पता है कि 3 दिन बाद अगर ये जितना पैसा ही खत्म होगा तो खाना कहाँ से आएगा। पर इंडस्ट्री क्योंकि ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड है, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में और वो सब है, तो हमारे संघर्ष को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो मिलती है, मुझे लगता है, और कुछ नहीं। सब कर रहे हैं। पर वो you gain from that experience, you know what I'm trying to say? Everybody gains. आप अच्छा, सबको पता है ना, जो जीवन में संघर्ष कर रहा है उसको तो एक्सपीरियंस आएगा ना। तो आप समझते हैं कि even the people who have had a easier life and easier path to success, उनके लिए भी इस इंडस्ट्री में they have gone through कुछ और तरह का संघर्ष होगा। अच्छा, अब एक फॉर एग्जाम्पल, एक जस्ट सिंपली बात कर रहा हूँ, आलिया है, इतनी कमाल की एक्टर है वो, कैसा लगता होगा सारा दिन अगर वो कमेंट्स पढ़ते रहे कि ए नेपोकेड, कितना अजीब लगता होगा। उसकी गलती है क्या? वो महेश भट्ट के घर में पैदा हुई है, क्या गलती है उसकी? जो बच्चा 4 साल से 3 साल से सिर्फ फिल्म की बातें देखता आ रहा हो, करता आ रहा हो, एक डॉक्टर है, दोनों, एक बच्चा है जिसके माँ बाप दोनों कमाल के डॉक्टर हैं, और एक स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ 10वीं 12वीं के स्कूल में है। कितना बुरा लगे सारे दिन, कह रहा ये तो डॉक्टर का बेटा, इसका तो हो ही जाएगा डॉक्टरी में, कितना, और हर दिन सुनता रहे, चिढ़ नहीं मचेगी उसको। उसकी गलती नहीं है कि वो एक डॉक्टर घर में पैदा हुआ है, और वो पूरा दिन उसका माहौल जो मिलेगा उसको शायद तुमसे बेटर समझेगा उस प्रोफेशन को। वो है, वो जानता है वो क्या कर रहा, बट MBBS तो उसी को करनी पड़ेगी ना। अभी बाप के नाम पे तो MBBS की कोई डिग्री दे नहीं देगा। हाँ, दैट्स ट्रू। करीना और सैफ ने रिक्वेस्ट किया है कि पापराजी जो है वो तस्वीरें ना खींचे उनके बच्चों की। आपने देखा उनके साथ क्या हुआ था, उनके घर में जो ब्रेक इन हुआ था। आपने बात की उनसे कुछ? नहीं, डायरेक्ट बात नहीं हुई, बट मैं मैसेज किया था मैंने। हाँ, डू यू फील कि आपकी दैट टू मच ऑफ फोकस ऑफ द मीडिया ऑन योर प्राइवेट लाइव्स होता है ऐसे? Yeah, sometimes we feel, I'm sure, मैं शायद उतना बड़ा नाम नहीं हूँ, बट आई थिंक एक टाइम के बाद अजीब लगता होगा कि आप कुछ भी ऐसा नहीं, जो कोई बाहर निकल रहा, कोई फोटो ना खींच रहा हो, तो और वो ना चाहते हो बच्चों पे आएगा वो प्रेशर, फैमिली पे, और ऐसे टाइम पे जब ऐसे कुछ ट्रेजेडी होती है, थोड़ा अजीब लगता है देख के कि भागती गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, हाथ में फ़ोन लेके, कि अंदर गाड़ी में बैठा हुआ है वो। ऐसे दीवार पे एक क्लिप देखी थी मैंने, गाड़ी में बैठा हुआ, तो गाड़ी के शीशे पे किसी ने वो चिपका रखा अपना फ़ोन, और उसके साथ भाग रहा है। सो डेंजरस। अब उसको कुछ हो गया तो नाम फिर उसका आएगा।
कि उसकी गाड़ी में पीछे भाग रहा था तो इस बच्चे को कुछ हो गया। थोड़ा अजीब लगता है ऐसा, थोड़ा सा तो सबको सोचना चाहिए। और इट्स ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग जो ऑफ कोर्स। हुआ है कई सारों के साथ, द काइंड ऑफ डेथ थ्रेट्स दैट दे फील। आपकी ज़िंदगी आपने बहुत प्राइवेट रखा है, आपकी फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लोगों को। ये डिलिबरेट है कि आप अपने आप को सोशल मीडिया में नहीं डालते? नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं वो आदमी। मुझे नहीं बताना आप सबको कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है। आप पार्टियों में नहीं जाते, रील्स नहीं बनाते? नहीं, सोशल मीडिया में भी नहीं है? नहीं। मुझे कॉफ्त होती है। मुझे वो एक्स्ट्रा बर्डन लगता है मेरे दिमाग पे, पता नहीं क्यों। कभी काम की वजह से कुछ बना भी लेंगे तो थक जाता हूँ उसमें मैं। पार्टीज होती है तो ऑफ कोर्स जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता हूँ, पर वो मुझे पता है कि यहाँ वो काम भी है ना एक तरह से। एक किस्म की मिस्ट्री है आपकी ज़िंदगी को लेकर। और मुझे याद है एक बार प्रसून जोशी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले होता था एक जो हमारे हीरोज़ थे, हमारे हीरोइंस थे, वो उनके बारे में एक देयर वाज अ मिस्ट्री। वो क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं। तो कभी कभी हाँ भाई हमने रेखा को वहाँ देखा, हाँ हमने बच्चन साहब को वहाँ देखा, यू नो देयर वाज अ। और वो 6-7 साल वो वाले अंकल है ना, उन्होंने बच्चन साहब को देखा था वहाँ पे। सो देयर वाज अ मिस्ट्री एसोसिएटेड। नाउ देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो स्टार्स खुद अपना इंफॉर्मेशन डाल देते हैं और उनका एक पीआर मशीनरी होता है कि वो इस मंदिर में जा रहे हैं, ये वाली पिक्चर निकल रही है तो उन्होंने 4 धाम चले गए, 4 मंदिर चले गए। आपका ऐसे कुछ नहीं आता? यू डोंट बिलीव कि ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे मज़ा ही नहीं आता वो करने में। मैं बताया ना, मैं मुझे वो बर्डन लगता है अपने सर पे कि अच्छा अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी कर देते हैं लोग बिना पूछे भी मेरे से। तो सडनली मैं बहुत चक्कर हो जाए। ओ, तो फिर एक दिन मैंने बोला कि भाई ये मत किया करो, या तो मुझे बताओ। हाँ। पर मैं वैसे हूँ ही नहीं। हर वक्त फ़ोन में रील्स भेजना, बनाना, मुझे एक पोस्ट डालना पड़ता है, मेरी टीम बेचारी इतनी परेशान होती है कि यार डाल दो यार ये। तो वो बहुत एक्स्ट्रा जॉब लगती है मुझे। आपकी कोई पीआर टीम नहीं है? कुछ नहीं है, पर वो भी, उनको भी पता है कि ये बोर हो जाएगा, इसको 4 बार बोलेंगे। वो मुझसे ज़्यादा परेशान है कि कुछ कर नहीं रहा है तो हमें क्यों हायर कर रखा है। तो वो भी होता है, बट काम है तब करो, अच्छा है। जब पिक्चर रिलीज, जब काम आ रहा है तो लोगों आपका उसका, मुझे लगता है उसका औचित्य उतना ही होना चाहिए। आप सोशल मीडिया तो सोशल ही रखो उसको पर्सनल मत बनाओ, वो ठीक है। नहीं, पर आप लोगों की ज़िंदगी से बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे मैंने आपको शूट से पहले बताया कि जब मैं पहली बार आपसे मिली थी, विच वाज ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स अगो, जब मैं मिली थी तो मैंने फिर बाद में स्टूडेंट से बात की है तो दे इज़ लाइक वी लर्न सो मच फ्रॉम पीपल लाइक हिम, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था इंडस्ट्री में, एंड यू नो शेयर्स डिंट ऑफ हार्ड वर्क, एंड जो दिखने में जिनका रोल था वो दे डिडंट कम फ्रॉम दैट चॉकलेट बॉय लुक। 8-10 साल के पहले जो हीरोज थे, आप थोड़ा एंटी हीरो थे उस वक्त। यू डिडंट लुक लाइक देम, यू डिडंट टॉक लाइक देम, यू डिडंट एक्ट लाइक देम। आपने अपना एक अलग ही नीश बना लिया। आपने कोई करियर पाथ डिसाइड किया था कि मैं ऐसे रोल ही करूँगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा करके नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार शुरुआती दौर में तो आपके बिल्कुल हाथ में नहीं होती हैं। आपको काम मिल रहा है, आप एक काम से दूसरा काम मिलता है आपको, लोग आपको धीरे धीरे समझते हैं, पहचानते हैं कि अच्छा ये ठीक ठाक एक्टर है, इससे। तो मेरी जर्नी वही रही है कि पहले काम मिलना शुरू हो और फिर उस काम की जर्नी के थ्रू आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करते हो, आप भी बेटर होते हो और लोगों तक भी आपका काम पहुंचना शुरू होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा ग्राफ बना सकता कि मैं यही रोल करूंगा और ऐसे ही रोल करूंगा। अगर कोई कर पा रहा है तो फिर बहुत ही कमाल का आदमी है। पर कॉम्प्रोमाइज़ेस शुरू में करने पड़ते हैं ना, जैसे आपको मकान लेना है, पहले ईएमआईज होते हैं, ये सब करने के लिए कुछ लोग अंधाधुंध साइन कर लेते हैं, वो शायद गलतियां भी होती हैं शुरू में। मैं पिछले 15 साल से एक ही घर में रह रहा हूँ रेंट पे।
मुझे वो चाहिए ही नहीं। वो जब मुझे लगेगा कि हाँ, जैसे अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे वो घर भर गया है हाँ, सामान से या अवार्ड से और वो जो भी जिस भी वजह से, क्योंकि एक साल में 15 साल तक अगर किसी घर में रह रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। तो अभी अभी फील हो रहा है कि यार थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि काम भी बढ़ रहा है, लोगों का आना जाना भी बढ़ेगा घर पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मुझे वो कि घर ईएमआई पे उठा लिया और मैं खेती बाड़ी से आया हूँ, ज़मीन लेना पसंद है, हमें घर ईएमआई पे नहीं होता है हमारा। आई थिंक गुलजार साहब ने कहा था कि हर घर में एक कमरा कम है। हाँ ट्रू, है ना? सही कह रहे हो, और हमेशा रहेगा। सो देयर इज दैट फीलिंग कि वो जो एक्विजिशंस हैं, आप अगर एक फ्रिज लोगे तो दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, एक गाड़ी लोगे तो दूसरी, और एक और किस्म के हैं जैसे जॉन इब्राहिम वगैरह, मतलब बहुत ही मिनिमल एग्जिस्टेंस, मतलब ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। वो डिसिप्लिन आप में है उसी किस्म का? हाँ, कुछ ऐसा है नहीं। हम्म। घर में जाके देखोगे वही एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कपड़े पड़े हैं। हाँ, तो फिर गोल क्या है आपको? व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन बॉलीवुड? क्या ऐसा काम है या फिर ये पड़ाव मेरे लिए, इस एज पर मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, इस एज तक मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, कुछ तो होगा ना? नहीं, ये ऐसे थोड़ी, नहीं है? ऐसे कौन सोचता है कि भाई नहीं सोचते हैं ना लोग कि मैं पता नहीं, मुझे फिल्म अभी फेयर बड़ा बनना अवार्ड है। इस एज पे मिलना है, नेशनल नहीं अवार्ड नहीं नहीं, मैं मुझे सारे अभी चाहिए। ऐसा क्या उस हाँ। वक्त में क्यों मर गया तो 4 दिन बाद, तो ये कोई बात हुई? Point. मुझे अभी चाहिए। अभी जो जितना अच्छा काम होगा वो और वो होगा आगे, वो अलग बात है। हम्म। पर ये नहीं कि अच्छा 10 साल बाद मुझे ऑस्कर चाहिए। क्यों भाई, अभी चाहिए? हाँ, ये क्या मतलब हुआ 10 साल बाद चाहिए? तो यू वांट टू गो टू हॉलीवुड? या आप कहीं भी काम करो, अच्छा काम चाहिए, मुझे चाहिए लोगों तक पहुंचना, हाँ। कि मेरा काम लोगों तक पहुंच रहा है और लोग पसंद करते हैं कौन काम से को, क्योंकि ऐसे उससे मेरी ग्रोथ होने वाली है। कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो आप यू वांटेड की स्टूडेंट डेज से कि मैं ऐसे लोगों के साथ, जैसे आपने कहा अनुराग कश्यप, ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं कि हाँ मैंने इनके साथ जरूर काम करना है? इंडियन में तो और जैसे अनुराग सर रहे हैं, विशाल जी हैं, क्या नाम है, मेघना ऑफ कोर्स, उनके साथ काम किया मैंने। मेघना जब गुलजार, तलवार, विशाल भारद्वाज। हाँ, जब तलवार रिलीज हुई थी तो मुझे सच बता, मेरा असल कि यार मुझे डायरेक्टर के साथ काम करना है। थैंक गॉड इट हैपेंड। विशाल जी हैं। आई होप कि एक फिल्म गुलजार जी भी अगर डायरेक्ट कर दें तो मैं बहुत मन है, मैं अगर ले ले मुझे इसी फिल्म में, मुझे लगता है उनकी फिल्में बहुत कमाल होती हैं। और कम से कम गाना उनका होगा। हाँ, वो तो खैर कमाल ही था। हाँ। वो आए थे सेट पे, मैं बहुत नर्वस हो गया था जब राजी के टाइम पे वो पहले दिन सेट पे आए थे। हाँ। और राजू सर है, राजकुमार हिरानी है, हाँ। उसी Okay, and actors, I mean, very early in your career, you acted with some big names. Yeah. और सबके पास एक शाहरुख खान की कहानी होती है कि उनके साथ एक्ट करके क्या. What was your experience like with शाहरुख? वो एक्सपीरियंस सबका ही है, वो वैसा वाला कि मुझे लगता है जिन जिन लोगों को एक बार शाहरुख से मिले हैं ना, सब एक जगह बैठ जाए, सबका सेम एक्सपीरियंस लगेगा। उनको लगेगा कि यार उनसे मिलना ही वो चीज़ बयान कर सकती है। सच में? हाँ, वो बोल के नहीं बताया जा सकता। पर वो भी दिल्ली का लड़का, आप हरियाणा के, मतलब इट्स अ वेरी रोहतक दिल्ली दिल्ली बॉय। पर वो अलग हैं। वो एक रूम में अगर 200 लोग खड़े होंगे, सबको लगेगा कि उस सबसे ज्यादा ध्यान वो उन पे दे रहे हैं। वो ऐसे ही ऐसे पर्सनैलिटी है, पता नहीं क्या है उनके, क्या जादू है उस आदमी में। हाँ. उस रूम से जब 200 लोग बाहर निकलेंगे तो हर एक के पास एक कहानी होगी, उन्होंने मुझ पे इतना ध्यान दिया। सोचो, आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दैट रूम। हाँ. कुछ है अलग। हाँ. It's lots of people have said that कि एक खासियत है, एक SRK ऑरा होता है। बिल्कुल है। Anybody else जो who is like this, like you felt कि हाँ भाई ये स्टार है, मतलब बंदा जब कमरे में आता है तो you feel कि हाँ कोई आया है अंदर कमरे में? शाहरुख से बड़ा तो ऐसा कुछ फील नहीं किया मैंने। हाँ. Do you want to be like that कि मैं जब अंदर आऊँ लोग हाँ भाई? नहीं, डराते नहीं है। डराना नहीं, मतलब कि he's coming. उतना बड़ा नहीं हुआ, पर थोड़ा बहुत अभी भी हो जाता है मेरे साथ। हो जाता है। I've seen that. मैंने देखा हुआ है how especially among young people, and I feel very good when I see that genuine talent is appreciated. आपको how is the first feeling
एज एन एक्टर जब आपको लोग पहचानने लगे? अब तो यू मस्ट बी यूज्ड टू इट, बट वाज इट मैजिकल देन, और अभी भी वही मैजिक लगता है आपको जब लोग आते हैं आपसे? सेम सेम सेम। या आप वो इनोसेंस रखना चाहते हैं आप में, नहीं तो नहीं होता। रखना ही चाहते, वो है, आप उसको रखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको हटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको किसी को धक्का मारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको झाड़ने के लिए, ए फोटो मत ले, ये कहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फोटो तो ले रहा है वो। अच्छा लगता है आपको? या क्यों? और डू यू फील अ लिटिल कि नहीं यार मेरे को आज मेरा मूड नहीं है, मत लो फोटो? नहीं, वो है, वो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर मूड में और आप नहीं चाहते वो सब करना। हाँ। पर मुझे ना शाहरुख खान साहब की एक बात याद रह जाती है। मैंने उनसे पूछा था कि, मैंने कहा खान साहब 20-22-25 साल तो हो गए आपको ये स्टारडम देखते हुए, और ऐसा भी नहीं कि इंडिया में कहीं भी चले जाओ आप तो तब भी यही हाल होगा आपको। और मैंने यही कहा था उनसे, दिल्ली वाले हो, आपको खौफ तो नहीं होती किसी टाइम का, मारो इनको पकड़ के इतना परेशान? तो बोले कि यार पता है, मैं ये सोचता हूं कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिनकी वजह से इनके ऊपर डांट पड़े। मैंने कुछ इनको ऐसा दिया है ऑन स्क्रीन जिसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। हाँ। तो अगर किसी की गलती है तो मेरी है। अगर मैं ये सब नहीं करता तो ये मेरे पास आते भी नहीं, ना मेरे घर के बाहर खड़े होते, ना मेरे से फोटो खिंचवाते, ना मेरे से हाथ मिलाने की कोशिश करते। तो जो गलती मैंने की है उसके लिए मैं इनको तो नहीं डांट सकता। मन तो कभी कभी मेरा भी हो जाता है, पर आप उसको कोशिश करते हो कि आप सामने वाले के ऊपर उसकी भड़ास ना निकालो। पर इंसान है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जैसे स्पेशली विमेन एक्टर्स, कभी कभी मेकअप नहीं डाला, जिम से निकल रहे हैं आप, बाल ठीक नहीं है, you're नॉट इन अ मूड, लेकिन फोटो ज़रूर लेंगे और आप उस वक्त अच्छे नहीं लग रहे। एक सुचित्रा कृष्णमूर्ति का वो आया था इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें वो कह रही थी दैट स्टॉप कमेंटिंग ऑन हाउ आई लुक, जो 30 साल पहले मैंने शाहरुख के साथ आई एक्टेड इन दैट खैर ये फिल्म। तो मुझे लगता है ये संवेदनाएं तो समाज को सीखनी पड़ेंगी। अगर आप कोई एक पब्लिक फिगर है, चाहे कोई भी है, स्पोर्ट्समैन है, एक्टर है, डायरेक्टर है, सिंगर्स हैं, जो भी है, मुझे लगता है कि आपको भी एज अ सोसाइटी उन लोगों को भी थोड़ी सी तो अपनी वो समझ लो कि यार क्या कर रहा हूं मैं। वो अकेला आदमी कैसे हैंडल करेगा उस बात को? ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा उसको। मुझे लगता है संवेदनाएं ना रखनी चाहिए समाज में, थोड़ी एम्पैथी। सामने वाला बोल रहा है कि मत करो ना, तो फिर मत करो, क्या दिक्कत है? क्या हो जाएगा वो फोटो नहीं खींचोगे तो? क्या हो जाएगा वो कमेंट नहीं करोगे तो? कुछ बदलेगा? पर नहीं, आपको चुल है, आपको करना है कुछ न कुछ। लोग भद्दे कमेंट इसलिए करते हैं, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस है ये, कि वो आपको गालियां देंगे डीएम में, यूएम में, आप एक बार पूछो भाई क्या हो गया, अरे सर थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। ये देखो, अभी ये हंसी आती है इस बात पे, पर ये कितना बुरा है। हाँ। कितना बुरा है कि आप सोशली कितना गिर चुके हो कि आप एक आदमी को भर भर के गालियां देते हो हर दिन, जस्ट टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम हिम। इट्स सो बिजार, इट्स सो। आप रिप्लाई करते हैं? मैं, हाँ, काम को लेके जो भी वो आते हैं, पर थैंक यू, कोशिश करता हूं। फोन्स आते हैं आपको? बिकॉज आफ्टर पाताल लोक 1 आई बिलीव बहुत सारे आमिर खान का फोन आया था आपको। हाँ जी, ऐसे काम को लेके तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो करते रहते हैं। हाँ। उनसे मिल भी चुके हैं तो मैसेज आ जाते हैं वो सब। पाताल लोक 2 को लेकर अप्रिसिएशन? बिल्कुल लोग फोन करके आपको कहते हैं, फोन बट डू दे करके, ऑल मैसेज एक्सपेक्ट कि हर बारी आप पुलिस का रोल करोगे? लाइक आई थिंक राजी के बाद तो एवरीबॉडी वांटेड कि इंटेल का रोल होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे, जब भी आरएडब्ल्यू है तो बहुत फिर सब्जेक्ट्स आए थे, बहुत स्क्रिप्ट आई थी कि किसी में सीबीआई हेड है, किसी में रॉ हेड है, किसी में कुछ ऐसा है, किसी हाँ। आप किसी आरएडब्ल्यू बंदे से या सीबीआई बंदे से मिले थे? सीबीआई से मिला हूँ, आरएडब्ल्यू से। हाँ, तो जिस तरह आपने उसमें रोल किया था, डिड यू मीट विद पीपल कि मॉडल कि मैं, आप पुलिस वालों का जब रोल करते हैं, डू यू मॉडल योरसेल्फ कि हाँ ये वाला बंदा ऐसे होता है? नहीं। एक तो हरियाणवी कॉप्स, हम वी आर यूज्ड टू हरियाणवी कॉप्स, सो वी आर यूज्ड टू। किसी एक आदमी में मेरा रेफरेंस स्क्रिप्ट को लेकर रहता है। ओके, वो स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर वो आदमी कैसा है।
बाहर से फिर आपने अपने ऑफ कोर्स आपके पास रेफरेंस है। मैं कई बार कहता हूँ कि छोटे गांव से जो निकले हुए लोग हैं या जो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए लोग हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ पता क्या है कि मेरे पास, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गांव में जीवन जिया, खेती बाड़ी की, वहाँ से एक शहर में गए, बड़े कॉलेज में पढ़े, पहली बार ब्रांडेड जूते कपड़े वहाँ से देखने शुरू किए, वो खरीदने शुरू किए। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में पढ़े, आपने लिटरेचर पढ़ा, वर्ल्ड क्लास लिटरेचर पढ़ा, आपने फिर नाटक किए, आपने पोइटिक कॉम्पिटिशन्स लड़े, आपने डांस कॉम्पिटिशन्स लड़े। उसके बाद आप पुणे जैसे शहर में गए, आप दुनिया भर के लोगों से मिले, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिले। तो मेरे पास इतने रेफरेंस पॉइंट है ना, हाँ, किसी कहानी को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास। और फिर मैं बॉम्बे जैसे शहर में गया, पहले आप 5 स्टार्स में रुकने लगे, पहले आप इकोनॉमी की पहली टिकट आपको याद है कि किस तरह से क्या एक्सपीरियंस था। आज आप बिजनेस क्लास फ्लाई करते हो, फर्स्ट क्लास फ्लाई करते हो। तो आपके पास सोचो कितने रेफरेंसेस हैं किसी कहानी में, किसी किरदार को तैयार करने के लिए। इन सब में सबसे ज़्यादा खुशी कब महसूस हुई? जब पहली बार हवाई अड्डे में गए आप, पहली बार हवाई जहाज़ चढ़े, या फिर पहली बार 5 स्टार होटल में गए? व्हाट वाज दैट वन एक्सपीरियंस यू फील कि हाँ, आई रिमेंबर दिस? नहीं, वो है ऑफ कोर्स, वो सबके साथ है। मुझे लगता है सबसे पहला कि आप पहली बार जब नाइकी के जूते खरीदे थे, बहुत टाइम पैसे जोड़ जोड़ के बचा बचा के कि हाँ यार अभी नाइकी, वो जो पहन को जो फील है उस जूते का, पहली बार जब पैरों में पहना था, वो माइंड ब्लोइंग था। हाँ, पहली बार जब 5 स्टार में रुकते हो आप, हाँ, बटन दबा दबा के देख रहे होते हो कि कौन सी लाइट कहाँ से जलती है। हाँ, फिर ऑफ कोर्स पहली फ्लाइट जो होती है, पर मुझे वो नहीं है कि आज भी मुझे खुशी होती है वो सब होता है। हाँ. ऐसा नहीं है कि मैं उसको नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। नो, आज भी मैं बिजनेस क्लास उड़ता हूँ तो मुझे लगता है अरे यार मजा आया। इट्स गुड। हाँ, Yeah. पर उससे लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस आल्सो कि दिस कुड गो, वो होता है No. कभी? नहीं, नो नो नो, मैं इससे आगे ही जाऊंगा। हाँ, अब नर्वस वर्स कुछ नहीं इस बात को लेके। अरे वाह, आप यहाँ जेट खरीदने की सोच रहे हैं आप? शाबाश। अच्छा, आपने बॉलीवुड की, हॉलीवुड और बॉलीवुड की बात की, व्हाट अबाउट साउथ फिल्म्स? आप क्यों समझते कि ऐसे क्यों हो रहा है कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट प्रोड्यूसिंग एज मेनी हिट्स एज साउथ फिल्म्स? क्या स्क्रिप्टिंग में गलत है, स्टोरी राइटिंग? नो, आई थिंक इट्स जस्ट अ फेज। अच्छा, वो हो जाता है ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि हमने अभी पिछले दिनों इतने अच्छी तो खासी फ्लॉप्स हो रही हैं। अच्छी खासी हिट भी हुई है। हाँ. वो मुझे लगता है कि वो एक फेज है, ऊपर नीचे होता रहता है। स्पेशली अभी क्या है ना कि मुझे लगता है साउथ इंडस्ट्री का जो 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 स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है हमसे। सही गलत की बात नहीं, उनका एक तरीका ही हमसे थोड़ा सा अलग रहा है। हमारी कहानियाँ, उनकी कहानियों में फ़र्क दिखाई देता है आपको। और जो कल्चर है वहाँ थिएटर्स में फिल्म देखने का, वो अभी भी काफ़ी बरकरार है। हाँ. ऑडियंस अभी भी जाती है। तो उनका आप ये तो ऑफ कोर्स, तो हम वो देखते हैं ना कि वहाँ पायरेसी के साथ फिल्में कम देखी जाती है, तो रिकॉर्ड्स बोलते हैं। क्योंकि उनको मज़ा आता है वो सब। वहाँ का स्टारडम का जो एक फील है वो लोग इंटैक्ट रखे हुए हैं। वो है वो उस तरीके से। ऑल्सो जो ये RRR, बाहुबली, वो आप अगर आप स्मॉल स्क्रीन में देखोगे तो वो इम्पैक्ट ही नहीं होगा। नहीं, इम्पैक्ट भी नहीं वो आएगा। बनी है बड़ी इम्पैक्ट स्क्रीन नहीं के आएगा। लिए। बट वो बात भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तो एक फेज है। अच्छा खासा फिल्में हैं हिंदी सिनेमा में भी आप जो पिछले चाहेंगे कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसे पिक्चरें आई बनाते डिड हैं? अ फिल्म विद कमल सर, विश्वरूपम। हाँ, विश्व, करेक्ट। आई नो दैट एक्सपीरियंस। तो उनका भी एक स्टाइल, इज इट सिमिलर टू आमिर खान? इज इट वेरी करेक्ट मेथड एक्टिंग? आई हैवंट वर्कड विद आमिर सर, हाँ, तो मुझे पता नहीं। नहीं, मतलब सुना है हमने कि आमिर ऐसे काम करते हैं कि बहुत ही टाइट बाउंड स्क्रिप्ट्स होती हैं, टाइट बाउंड डिसीजंस होते हैं। कमल सर के साथ तो मैंने ऐसा फील नहीं किया कि वो एकदम ही हाँ, उनकी रिसर्च अच्छी होती, उनके पास सजेशंस बहुत सारे होते हैं वो। बट ही इज ऑल्सो, क्योंकि वो डायरेक्ट भी की थी उन्होंने। और आपकी तरह ही रीड्स अ लॉट, उससे बहुत कुछ। मेरे से तो बहुत ज्यादा पढ़े हुए, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने। हाँ, पर उनके साथ ये है कि उनके साथ काम करने में आपको लगता है कि आप एक पूरे एनसाइक्लोपीडिया के साथ काम कर रहे हो। आप कुछ भी पूछ लो, उनके पास कुछ ना कुछ और रेफरेंस टेक्निकल नॉलेज भी होता है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा, कैमरा, एडिटिंग, एवरीथिंग। आप भी, यू हैव ऑल्सो लर्नड, आई नो, इन FTI, बट देन जब आप सेट पे होते हो, बिकॉज यू हैड ट्रेनिंग,
आपको कैमरा एंगल्स, आप जाते हो मॉनिटर के पीछे अपने आप को देखने नहीं, के मॉनिटर के पीछे नहीं जाता हूँ। लिए? ओके, यू डोंट लाइक सीइंग। पहले कभी कभी अपने आप को देख लेते थे, समझ में आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हाँ पर एक टाइम के बाद फिर वो बंद कर दिया मैंने। हाँ, क्यों? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे लगता था कि आज मैं थोड़ा, जब आप मॉनिटर देखते हो ना, आप सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हो, हाँ आप सीन नहीं समझ रहे होते हो। हाँ मेरा ये मानना है। और फिर दूसरा रीज़न ये कि अगर आपको पता है कि आप बहुत ही सेफ हाथों में, आपको पता है सामने वाला क्या कर रहा है, आपको पता है आपका कैमरामैन, आपका डायरेक्टर वो बहुत अच्छे जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको जाके वहाँ एक तो टाइम वेस्ट करोगे, आप अलग तरीके से सोचोगे, अच्छा यार मेरी आंख ये ऊपर नीचे, आप फालतू की चीज़ों में ज़्यादा पड़ते हो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं खामखा ही सोच रहा हूँ ये क्या करना है मुझे। डू यू गो बैक एंड सी योर फिल्म्स एंड से कि यार मैंने ये कैसे किया ओह, आज? ऐसे कर हर काम के साथ होता है ये तो। आपको सिर्फ खराब चीजें ही दिखाई दे रही होती हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। मैं बहुत सारा काम नहीं देखा है मैंने, हाँ देख नहीं पाता, मुझे एंजाइटी हो जाती है। हाँ, कि कौन सी ऐसी फिल्म है विच यू फील दैट अगर मुझे अब चांस मिले तो आई वुड डू इट कम्प्लीटली डिफरेंट? शुरुआती दौर की सारी फिल्में, अच्छा। खट्टा मीठा, हाँ कमांडो हाँ, स्पेशली। अब मैं उतनी समझ नहीं थी, कमांडो वाज सो स्कैरी। या उतनी समझ नहीं थी तब। पर वो बहुत मुश्किल रोल था। ऑफ कोर्स वो बहुत मुश्किल है, इट्स सो आउटर, हाँ द कैरेक्टर इज सो ऑन द फेस विलेनियस। हाँ, बहुत मुश्किल है वो। बहुत उसका बिलीफ सिस्टम बहुत मुश्किल होता है कि आपको आपका बिलीफ होना कि यार ऐसा थोड़ी करता है कोई। नहीं, पर आई गेस क्योंकि अगर सारे सेंसेस में एक सेंस नहीं है तो यू दूसरे सेंसेस हैव टू बी स्ट्रॉन्गर, है ना? बट उसकी सेंस कौन सी खराब थी, सब थी। हाँ, फिर भी वो तो नकली बनाया हो ना उसने। हाँ, कि बाप ने एक खबर फैला दी कि बेटा अमावस्या की रात को पैदा हुआ है तो उसकी आंखों में वो नहीं है, पर उसको फिर भी दिखाई देता है, तो सेंसेस तो पूरी है उसकी। पर ये पातालोक में भी हुआ था। दैट फर्स्ट वन वाज वेरी इन योर फेस, वायलेंस आल्सो वाज देयर। सेकंड में बहुत कुछ जो है वो अंडरस्टेटेड था, वो लोअर, क्योंकि वो कहानी की मांग थी। वैसे मुझे नहीं लगता कि पाताल लोक वन में भी कोई ऑन द फेस, नहीं तो फिर हथौड़ा त्यागी को आप हथौड़ा त्यागी नहीं क्रिएट कर सकते। but it was on the face. सबड्यूड करके कि अच्छा ये इतना सा ही मारता है, नहीं, वो जब मारता है तो ब्रूटल है। हाँ, 45 ना, 45 और मर्डर, मतलब तो इट्स नॉट इजी। उसमें कोई ग्रे एलिमेंट नहीं नहीं। है। और पाताल लोक 2 में हर कैरेक्टर में ग्रे है। या कोई भी मतलब कुछ समझ नहीं आता एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यार बता तो दो यार कि ये क्या हो रहा है? कि ये इज ही रॉन्ग, इज ही राइट? एज अ व्यूअर आई हैव टू कीप रीथिंकिंग। वो भी है। आज के ज़माने में आई एम सीइंग अ नंबर ऑफ सीरियल्स विच आर कमिंग जो आपको मजबूर कर देता है सोचने के लिए। आप पैसिव व्यूअर नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, आपको इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी अपनी। डू यू लाइक डूइंग सच रोल्स जहाँ पे आप चाहते हो कि व्यूअर एंगेज करे? नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो हर रोल में ही ऐसा सोचता हूँ कि सामने वाला एंगेज होना चाहिए। हाँ, चाहे वो उसका एंगेज किसी भी तरह के होते हैं, या तो वो उसके इंटरप्रिटेशन से आए, हाँ, या वो फिर एकदम ही सीधा अरे यार ये तो बहुत खतरनाक है, वो भी तो एंगेजमेंट है ना। if I come back to Patalok, what is the relationship with you and Renu, Hathiram and Renu? क्या वो, is it love or is it compromise? What No, है it क्या is वो? it's very much love. हाँ बस वो आसपास की जो जीवन जिया है ना, वो बहुत कठिन जिया है। हाँ एक ऑनेस्ट आदमी रोज अपने काम पे जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि सब कुछ हो जाए, पर क्या ही हो रहा था उसकी लाइफ में। अगर सीजन 1 है तो वो थका बैठा है। वो बोलता है अंसारी को कि यार ये विर्क है, मेरे से आगे निकल गया, मेरा जूनियर होता था, मेरे अंडर ट्रेनिंग हुई थी। और वो एक लाइन बोलता है कि मेरे लिए केस बहुत जरूरी है अंसारी। सोचे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक केस कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है कि एक केस मिल जाए जिससे मैं थोड़ा सा कुछ प्रमोशन के चांस हो जाएं, कुछ बेटर हो जाए जीवन में। और वो सिर्फ बाहरी दुनिया है, अंदर की दुनिया में उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसको पता है कि वो बहुत कमाल का ऑफिसर है, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस माहौल में ये दोनों बड़े हुए ना, जिस तरह से जो रिलेशनशिप है वो बहुत प्यार का है। हाँ
और वो दिखता है जब कठिनाई आती है, हाँ पर वो हमारे हमारे दुनिया भर के मिडिल क्लास फैमिली जैसा ही है. हाँ दे आर नॉट ऑन द फेस रोमांटिक, दे आर नॉट यूज्ड टू इट, दे हैवंट सीन इट. आपको awkward लगता अगर लाइक शी पुट्स हर हैंड ऑन योर शोल्डर, जब ये कहते हैं मैंने जाना ही है, आई हैव टू गो टू नागालैंड, वो हाथ रखती है एंड शी जस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स, ना, उसमें डायलॉग की जरूरत बिल्कुल नहीं नहीं है. इज दैट समथिंग दैट यू सॉ बिटवीन योर पेरेंट्स ऑल्सो? या ऑफ कोर्स, कि बहुत बार जहाँ कुछ कहने की जरूरत बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है. हाँ. एंड इज दैट समथिंग दैट यू ऑल्सो फील इन योर लाइफ दैट यू Yes. नीड दैट सपोर्ट यस, फ्रॉम द फैमिली? क्योंकि आपका काम इतना ड्रेनिंग भी होता है ना, लाइक बिल्कुल, बिल्कुल. फिजिकली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर्स घर लेके जाते होंगे. डू यू नीड योर फैमिली टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स? नहीं, कोशिश तो यही करते हैं कि ना लेके जाएं कैरेक्टर्स को घर पे, क्योंकि वो आपके लिए भी डिस्टर्बिंग है, उनके लिए तो है ही है. बट क्या करें, कुछ काम चिपक लेते हैं आपके साथ. कुछ होते हैं कुछ काम जो आपके 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 दिमाग में उसकी स्क्रिप्ट घूम रही है, और वो बाकी के जीवन पे थोड़ा बहुत असर डालती ही है. ऐसा थोड़ी कि आप ऐसे सेट से बाहर निकले और ताला मार दिया कि अब तो सोचूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है. इट्स लाइक आप एक, फॉर एग्जाम्पल, आप एक सीईओ है किसी कंपनी की, ऐसा थोड़ी ऑफिस से बाहर निकले तो आप भूल ही गए कि कंपनी में क्या चल रहा है. वो एक, देयर इज अ ट्रैक गोइंग ऑन, इट कीप्स गोइंग, इट कीप्स नॉकिंग यू. फिर सडनली ख्याल आता है, कितनी बार होता था ऐसा, सीजन 2 में भी, सीजन 1 में भी कुछ थॉट आया और कुछ और ही काम कर रहे हैं. सडनली वो एक ट्रैक चल रहा है उसमें एक थॉट आता है, और मैं डायरेक्ट किसी एडी को मैसेज कर देता था, वॉइस नोट भेज देता था कि ये एक थॉट आया है, इसको प्लीज़ कहीं पेपर पे नोट कर लो उस सीन के लिए, एंड इट गोज अवे, दैट्स इट. Yeah. तो वो You can't. My brother was a pediatrician, and I remember once my mother made something very interesting to eat, and वो बिना खाए ड्यूटी से आए, बिना खाए, he just like I don't want to eat, चला गया, and my mother was hurt कि नहीं खाया उसने, but that day a child had died. वो नहीं बताया उसने, True. but a baby had died and he was on duty that day and he couldn't save that child. वो बाद में पता लगा. सेम वे एक्टर्स के साथ भी ऐसे होता है, यू हैव इमोटेड ट्रॉमा, और उसके बाद आपको किसी मुहूर्त शॉट के लिए जाना होता है, एक्टिंग के लिए, मतलब कोई रोल टोटली डिफरेंट सेकंड शिफ्ट में करना है आपको. हाउ डू यू स्विच ऑफ एंड एक्ट? आई डोंट थिंक अभी कोई सेकंड शिफ्ट वाला टाइम बचा है. अब वो दौर नहीं है कि 2 शिफ्टों में कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. आई डोंट थिंक सो. बट अगर हाँ घर जाते हो आप किसी मूड में हो, और तो आप चाहते हो कि कोई ना बात करे, थोड़ी देर के लिए अलग रह लो, पर ये हमेशा नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि कोई दिन होता है ऐसा. तो उस दिन आपको थोड़ा हैवी, आप भी फिजिकली भी थके हुए होते हो, मेंटली भी थके होते हो. कुछ सीन्स कुछ दिन ड्रेन कर देते हैं आपको. जैसे राजी के टाइम पे मुझे याद है वो जो फाइनल क्लाइमैक्स सीन है, जब आलिया चिल्ला रही है कि मुझे घर जाना है और आपने मुझे मारने का ऑर्डर दे दिया. उससे पहले वो दिन सबके लिए भारी था. उस दिन हाफ टाइम से पहले जितने भी मर्डर हुए थे सबके फ्यूनरल सीन्स थे. सो द एंटायर क्रू फॉर द एंटायर डे वाज सो ग्लूमी कि सबकी हालत खराब थी. मेघना वाज ट्रेन्ड आउट लाइक हेल. सब हो चुके थे, मतलब उनके चेहरों पे लिखा हुआ था कि बस आज ये दिन. और वो सीन भी बहुत भारी, बहुत हैवी इमोशनली वो सब. तो जब ये खत्म हुआ था वो सीन, nobody said nothing. They just pack up and everybody silently just went off. But कुछ ऐसे भी roles होते हैं which actors say that where they have been extremely violent and cruel, और उसके बाद उनको थेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो it's against their natural tendency, पर उनको वो रोल इनैक्ट करना पड़ता है. जैसे like for example suppose commando or whatever you want to do that, you're unnaturally cruel, और उसके बाद they need therapy to get out of it. Do you understand कि ऐसे हो सकता है अगर इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी ना हो? इंडियन सिनेमा में तो पॉसिबल नहीं, मुझे तो कम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है उस तरह का फिल्म मेकिंग नहीं है. हाँ. आई डोंट थिंक सो. Who do you idolize as an actor कि हाँ this guy has done full gamut of roles, negative, positive, grey, black, सब कुछ कर चुका है ये, और
इमोशनल, रोमांटिक, एनी एक्टर दैट यू थिंक कि इंडिया में इंडिया में, अब्रॉड, एनीवेयर? रॉबर्ट डी हमारे नीरो यहाँ- कहेंगे आप, आई एम श्योर. नहीं, मैं अल पचिनो फैन हूँ. अल पचिनो, अच्छा. हाँ, तो वो हैं, ऑफ कोर्स हैं. रॉबर्ट डी नीरो है ऑफ कोर्स. और टॉम हार्डी मुझे बहुत पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. किलियन मर्फी है, बहुत शानदार लगता है मुझे. हाँ. भारतीय सिनेमा में अगर इस तरह से बात करो, संजीव कुमार जी थे, मतलब कुछ दे दिया उनको, ऐसा खेल दिया उन्होंने. हाँ हाँ ओमपुरी साहब हैं, हाँ. थे नसीर भाई हैं, इरफान साहब. हाँ. बहुत वो होते हैं ना कि कुछ आपको एक्टर्स अच्छे लगते हैं, कुछ के फैन होते हो आप, कि वो कुछ भी करेंगे हमें अच्छा लगेगा. हाँ. वो इरफान साहब रहे हैं, अल पचिनो रहे हैं मेरे हाँ. लिए. या But you know, they all acted at a time जहाँ पे अगर वो फिल्में अब बने नहीं बन सकती, वो लोग कहते हैं, क्योंकि अब ऐसा दौर है कि सब कुछ पॉलिटिकली करेक्ट होना है. इसलिए अगर आप देखें तो कॉमेडी फिल्म्स इतनी बनती नहीं है, क्योंकि उस किस्म का मजाक भी नहीं आप उड़ा सकते, क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बैन्स हो जाएंगी. आप उस किस्म की पिक्चरें नहीं बना सकते जहाँ पे वो एक्टिंग कर रहे थे. डू यू फील कि हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं कि हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते, और इज इट अ गुड थिंग? नहीं है, सेंसिटिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है. इन द सेंस कि जैसे पहले होता था ना कि से बॉम्बे टू गोवा देख लीजिए आप, अगर हम उस दौर की पिक्चर देखें, वहाँ पे वो मद्रासी वो बच्चा एक्ट कर रहा है और उसको पंडित के कपड़े पहनाए हुए हैं. आज अगर वो करना हो तो इट इज नॉट पॉसिबल. अलग से आवाजें उठने लगेंगी. हाँ, बहुत हो जाएगा, पर अभी क्या है वो मोटापे दौर पे अलग आप था. जोक्स नहीं कर सकते, एक्सेंट पे जोक्स नहीं कर सकते आप किसी के हर accent चीज पे. से ऑफेंड हो रहे हैं लोग, उससे क्या फर्क पड़ता है. फिर आप कहानी कैसे कहोगे, हाँ, कैसे बताओगे कहानी. वही ना, जो उस दौर में सही था, अगर आप वो नहीं दिखा सकते तो इट बिकम्स या उससे फिर वो मुझे लगता है वो फिर राइटर्स भी कॉफ्त होती है उनको कि क्या लिखें भाई. तुम पहले तो लीगल टीम बताएगी आपको कि ये लिखना है. हर स्क्रिप्ट लीगल टीम के पास जाने पर लगेगी, तो फिर क्या. अभी मैंने पढ़ा लिख कि लेगा? कोई लेजियम का शॉट हटाना है, संभाजी लेजियम कर रहे हैं, वो निकालना है. मतलब इट्स बिकम लाइक दैट कि आप. अच्छा, एक और चीज होती कि जिसको हमने सोचा था कि ये नेगेटिव कैरेक्टर है, उसके भी ग्रे एस्पेक्ट्स है. औरंगजेब दिखा रहे हैं तो औरंगजेब सिर्फ विलन नहीं है. अकबर दिखा रहे तो अकबर सिर्फ हीरो नहीं है. जोधाबाई थी ही नहीं तो पूरा मुगल आजम क्या था फिर. अनारकली थी ही नहीं तो फिर क्या था. पोइटिक लाइसेंस या क्रिएटिव लाइसेंस लेना अब मुश्किल पड़ गया है. इज दैट, डू यू थिंक कि इसकी वजह से इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट? हाँ, कहानियां कहने में तो दिक्कत आएगी. आप छोटी सी बात पे भी ऑब्जेक्शन उठ जाता है. मतलब एकदम ही बेसिक बात पे कि आप यहाँ अब इसको क्या जोक भी अरे तुम क्या एमपी बने हो क्या. हाँ. ऐसी कोई बात, एमएलए हो. हाँ. अगर तुम ऐसा कर, अब वो अगर वो गलत एसोसिएशन है तो वो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते. आपका वो जो डायलॉग है, आई एम सरप्राइज किसी ने बोला नहीं, वो जो चौधरी वाला डायलॉग था. हाँ. तो हर चीज पे, किसी भी चीज पे कोई भी उठ जाता है. हाँ. तो मुझे लगता है कि उससे ना जो आर्टिस्ट होगा, जो मेकर होगा, जो राइटर होगा, हाँ. उसको वो तो फिर बोर ही हो जाएगा. उसको क्या है कि हर चीज पे. हाँ. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग. Okay, you're acting in Family Man 3, Yeah. मनोज बाजपेयी के साथ. Yeah. What can we expect in that? फैमिली मैन 3 आप कुछ बता नहीं सकते हो नहीं अभी? बता सकता नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं. क्यों? देखने में मजा आएगा ना. हाँ. I'm a little nervous. No. I know two fabulous actors. किसी एक को It's मार ना okay. दे. You can watch it being nervous also. I'm looking forward to that. Yeah. आपने इतने क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, कभी खुद डायरेक्शन करना चाहेंगे? या मुझे राजी के बाद ये एहसास हुआ हाँ. कि यार ये भी ना, बिकॉज आई सॉ मेघना हाँ. एंड आई रियलाइज्ड कि ये कहानी कहने का एक जो नशा है ना अपने तरीके से, वो बहुत अलग है एक्टर के साथ साथ. हाँ. और वो धीरे धीरे वो जो सीड है वो पनपता रहा. तो मैंने पातालोक 1 के दौरान ये बात बोली थी. बोली क्या, मुझे लगता है कि एक दिन सुदीप भाई या अविनाश ने किसी ने बोला कि तू डायरेक्ट कब कर रहा है. मैंने कहा है, बोला नहीं, पता चल रहा है कि तेरा थॉट है ना थोड़ा सा हाँ.
पर दिखने लगा कि तू सीन के बारे में बात करता है, अपने कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करता कि अगर ये यहाँ से लिया जाएगा तो शायद बेटर लगेगा, इसकी ओपनिंग अगर यहाँ से कर देंगे तो बेटर रहेगा, तो यहाँ कट कर देंगे तो बेटर रहेगा। तो वो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मेरा प्रोसेस बदला। फिर उसमें मैं सिर्फ अपनी लाइनें, अपना वो नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये सीन कैसे वर्क करेगा। बट उसमें यू विल नॉट वांट टू एक्ट ना, जिस No, फिल्म I में won't. आप, हाँ, क्योंकि मैंने कई सारे हॉलीवुड डायरेक्टर्स के देखे हैं, जो टीना फे वगैरह जो भी हैं, वो कहते हैं कि यू कांट, वो डिसोरिएंट हो जाते हो अगर आप एक्टर भी हो उसी फिल्म में और और डायरेक्शन। शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भी हाँ डायरेक्शन सीख ही रहे होगे उस वक्त, हाँ कर रहे होगे पहली बार या जो भी। तो मुझे लगता है पहले, बाद में अगर किसी ने 10 फिल्में डायरेक्ट कर ली, फिर उसको लगता है चलो 2-4 रोल मैं भी कर लेता हूँ, तो ठीक है। पर मुझे लगता है कि सेपरेट रखना चाहिए। हाँ, पर डायरेक्शन में यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, और वो भी ईगोज ऑफ एक्टर्स। वेरी डिफिकल्ट। हाँ नॉट जस्ट ईगोज ऑफ एक्टर, ये थैंक गॉड चलो आपको एक्टर बिना ईगो के मिल गए। टू क्रिएट अ सीन, फाइंड अ लोकेशन, एवरीथिंग, यहाँ लाइट लग Lighting ठीक पाएगी होनी नहीं चाहिए। पाएगी, यहाँ खाना पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, ये सब भी तो हाँ वो लड़ाई है प्रॉपर। दैट्स व्हाई दे कॉल इट कैप्टन ऑफ द सेनापति शिप। होना है फिर। वो इसलिए उनको कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं, क्योंकि हाँ। वो हड़बड़ाया तो सब कुछ गिरेगा। हाँ तो वो जिम्मेदारी बहुत अलग लेवल पे चलती है। तो उस वक्त मुझे लगता नहीं कि आपको ये एक्स्ट्रा और बर्डन उठा लेना और चाहिए। वो कब होगा? होपफुली जल्दी, मुझे पता नहीं है अभी। बट देयर स्टिल एक्टिंग लेफ्ट इन यू, आई एम होप। ओह सो मच, ये तो अलग से एक कीड़ा जागा है मुझे कुछ सालों। हाँ, आई होप कि वो कीड़ा थोड़ी नहीं देर नहीं से नहीं, सब जुड़ ये रहा परमानेंट है, ये ये परमानेंट निवासी हूँ मैं। एक्टिंग का अभिनय जगत का परमानेंट निवासी हूँ। गुड। आई मीन योर फैंस एंड ऑल विल बी लाइक नहीं 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 नहीं, वो ये हमेशा रहेगा। वो होगा, कब होगा, कितना होगा, वो अलग बात है। लवली। और एक किताब भी लिखी आप। आई जस्ट वांट टू, नॉट मेकिंग ऑफ अ फिल्म, बट आप, यू आर सो व्हाट शुड आई से, सो वेल रेड, एंड सब जानते हैं दैट यू नो यू लाइक द क्रिएटिव प्रोसेस सो मच। तो एक वो भी चाहिए कि आप लिखें कभी अबाउट योर क्रिएटिव प्रोसेस। देखते हैं। Finally, I just want to ask you, what can we expect? What are the new releases इस साल which I can? आई डोंट नो, मतलब कि वो कब और किस टाइम होंगी, बट कुछ फिल्में तैयार हैं ऑलमोस्ट। पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो गया है। आई डिड अ फिल्म विद सैफ, ज्वेल थीफ, एंड देन आई डिड अ फिल्म विद विपुल सर, हिसाब, अच्छा। शिफाली मैम और मैं। हाँ आई डिड अ फिल्म विद द राइटर ऑफ एक्शन हीरो धीरज यादव। हाँ। उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है हवाई फायर। हाँ। आनंद अल राय सर की फिर प्रोडक्शन आप में। पुलिसमैन हो? नहीं नहीं नहीं, हवाई फायर साउंड्स लाइक। इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉनर। अच्छा। तो इसमें कहीं से भी कोई पुलिस वाला नहीं है। हाँ, तो ये कुछ काम है, बाकी फैमिली मैन खत्म हुई है। आप लाइक लोग नाइट सूट पहनते हैं, आप वैसे यूनिफॉर्म पहनते हो? हाँ, यूनिफॉर्म तो नहीं है अभी कुछ ऐसे। इट्स बिकम सेकंड स्किन फॉर यू यूनिफॉर्म पहनना। यस। या बट नो मोर पुलिस? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर नहीं कुछ अच्छा लिखा गया होगा तो जरूर। हाँ। पुलिस भी तो 1000 तरह की हो सकती है। कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिसके साथ यू हैव अ कंफर्ट लेवल? लाइक आपने बताया कि कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ यू लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग। कौन से ऐसे एक्टर्स हैं कि एक कंफर्ट लेवल है कि मैं ऐसे इमोट करूंगा तो फलां ऐसे इमोट करेगा, हम दोनों एक दूसरे को बूस्ट करेंगे? उसके लिए फिर एक्टर्स रिपीट होने चाहिए ना, तभी पता चलेगा। एक बार में नहीं पता चलेगा। लेकिन डायरेक्टर्स के साथ हो जाता है वो। जैसे वो सुदीप भाई के साथ, अविनाश के साथ, अविनाश ने डायरेक्ट किया, सीजन 1 भी किया, सीजन 2 भी किया, उसने 3 ऑफ अस भी बनाई। तो आई हैव अ रिलेशनशिप, इट्स लाइक यू नो कि मुझे पता है वो क्या चाह रहा है। एक्टर्स मुझे लगता है रिपीट हो कई बार जब होंगे तब समझ में आएगा कि यार इसके साथ ट्यूनिंग बनती है। हाँ। मजा आता है। जैसे विजय के साथ जब जाने जा कर रहे थे, तो पता है कि वो प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। दोस्ती ही दिखानी है, और वो है, जानते हैं हम एक दूसरे को 18-20 साल से। हाँ। तो वो उस प्रिपरेशन का वो हिस्सा जहाँ बॉन्डिंग दिखेगी, उस पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। ना कभी रिहर्सल किया कि अच्छा तू अपनी लाइन ऐसे बोलेगा, मैं ऐसा चल शुरू करते हैं, देखते क्या होता है। वाह, दैट इज दैट्स अ डिफरेंट कंफर्ट, क्योंकि आप एज अ ह्यूमन बीइंग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो। हाँ, दैट्स ट्रू। वो और फिर वो दिखता भी है, द केमिस्ट्री, इफ इट इज गुड इट शोज अप। डू यू वांट टू डू एनी ऑफ दोस टिपिकल रोमांटिक फिल्म्स जो यू नो लाइक
TDLJ कुछ होता है। कोई लेगा नहीं मुझे, मैं तो कर लूंगा। क्यों? तो आप, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कोई लेगा नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर I can imagine you coming हेलीकॉप्टर से उतर के यूं भागते हुए। वही तो कह रहा हूँ, हम कर लेंगे, पहले सामने वाले को बिलीव करना पड़ेगा। हाँ, बिकॉज उसमें I'll expect you to do something कि वो आप ट्रिप होके गिर जाओगे और बोलोगे कि फ्रैक्चर हुआ था जब मैं उस घंटे के पकड़ रहा था। I expect something different from you always. यही होगा। बिल्कुल। Anyway, it was lovely talking to you. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।